हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी, कैसे हो सब? क्या हाल चाल सबके मित्रों? आज तुम्हारे कुछ पेंटिंग कंट्रोलर्स है जहाँ पे फिर दोबारा कुछ कार्ड ऑपरेशन हमें लिखने हैं। फटाफट से वो कार्ड ऑपरेशन राइट डाउन करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो अगेन थोड़ा सा यूआई में एक चेंज है। फटाफट से एक यूआई चेंज आपको बता देता हूँ, जो भी यूआई में एक चेंज किया गया है। मैं आपको फटाफट शो कर देता हूँ यूआई में क्या चेंज हुआ है, ताकि आप एक बार देख पाएँ। तो हम अगर यहाँ पे जाएंगे तो आप सभी ये वाला पेज जानते हैं, ये वाला पेज जानते हैं। इस पेज से हम क्या करते थे, इस पेज से हम क्या करते थे, इस पेज से हम कोड्स क्रिएट करते थे। तो किसी को इसमें एक चेंज दिख रहा है, किसी को इस पेज में कुछ चेंज दिख रहा है। ओरिजिनल फिग्मा फाइल ओपन करो। ओरिजिनल फाइल कहाँ से उठा के लाएं? ओरिजिनल फाइल में गए, अप्रूव्ड में गए, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया जूम इन, और हमने बोला थोड़ा सा इसको ऐसे देखें। कहाँ है हमारा कोर्स बिल्डर? ये रहा हमारा कोर्स बिल्डर, ठीक है। तो प्रणय भैया कैटेगरी जो है ये ऐड हुई है ना? नहीं, यहाँ पे पहले कैटेगरी नहीं थी ना। तो प्रणय भैया कहते हैं कि कैटेगरी जो है यहाँ पर नई ऐडेड हुई है। पहले यहाँ पर सिर्फ टैग्स थे, कैटेगरी नहीं थी। तुम्हें अगर याद हो तो टैग्स का पहले ड्रॉप डाउन अवेलेबल था तुम्हारे पास, ठीक है। टैग्स तुम ड्रॉप डाउन के द्वारा चूज करने वाले थे। थोड़ा सा यूआई में चेंज हुआ है। टैग्स की जगह हमने ड्रॉप डाउन यहाँ पर कर दिया है कैटेगरी का, ठीक है। तो जो सेम फंक्शनैलिटी तुम टैग्स के द्वारा अचीव करने वाले थे वो हमने शिफ्ट कर दी है कैटेगरी नाम की एक चीज़ के ऊपर। टैग्स अब बस यहाँ पर क्या है, टैग्स अब बस यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड या स्पेस सेपरेटेड तुम्हारी कुछ स्ट्रिंग्स होंगी। क्या बात समझ में आती है? तो जो फंक्शनैलिटी तुमने अभी तक टैग्स के द्वारा सीखी थी वो हमने शिफ्ट कर दी कैटेगरी नामक एक चीज़ के ऊपर। ड्रॉप डाउन तुम्हारा कैटेगरी का बनने वाला है, और यहाँ पर जो टैग्स ये लिखा हुआ है ये बस कॉमा सेपरेटेड और स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग्स होंगी। वो हम आगे जाकर देख लेंगे, ठीक है। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था, मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है इस टैग्स वाली चीज़ में, इसको अपन आगे जाकर चेंज करेंगे। तो हमने इसको चेंज कर दिया, इस कैटेगरी में इसको हम जाकर लिख के जा चुके हैं, ठीक है जी। चलो ये बात समझ में आती है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अगेन क्यों किया है, इसके बहुत सारे 50 रीजंस हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे हम एक सिंगल टैग की मैपिंग कर रहे थे बहुत सारे कोर्सेज के साथ, पर एक कोर्स के मल्टीपल टैग्स भी तो हो सकते हैं ना। अब कैटेगरी के बेस पर हम कोर्स की लिस्टिंग करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज सारे यही है, ठीक है। और टैग्स बहुत सारे, आप एक पर्टिकुलर कोर्स मतलब एक कोर्स से टैग्स जो हैं, कोर्स टू टैग जो मैपिंग होगी 1 to many होने वाली है। और कैटेगरी टू कोर्स की जो एक कोर्स की कैटेगरी जो है दोबारा से वापस आते हैं। एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है जी। और हंस इतनी सी बात है। चलो अभी जब और एग्जांपल आपको दिखाएंगे, जैसे हम यहाँ पे मान सकते हैं, जो हमने यहाँ पे कोर्स एक लेआउट देखा था जहाँ पाइथन सेलेक्ट किया हुआ था और हमें कोर्सेज विजिबल थे पाइथन के। याद आ रहा है किसी को? पाइथन के कोर्सेज विजिबल थे हमें यहाँ पे, ये दिख रहा है सबको? तो अब यहाँ पर ये जो पाइथन है ना, ये पाइथन यहाँ पर अब एक कैटेगरी का काम कर रहा है। और एक पर्टिकुलर मान लो डीएसए का कोई कोर्स है, तो उसके अंदर टैग्स में तुम्हारे पास डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एल्गोरिथम भी हो सकता है, बाइनरी सर्च भी हो सकता है, क्यूज भी हो सकता है, स्टैक्स भी हो सकता है, राइट। तो ये सारे टैग्स होते हैं उसके अंदर कि हाँ ये सब चीज़ें पढ़ाई गई है। लेट्स से कि हम एक यूट्यूब वीडियो की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एक यूट्यूब वीडियो की बात करूँ, तो किसी ने कभी यूट्यूब वीडियो अगर अपलोड करी हो, अगर ना भी करो तो एक बार चेक करना यूट्यूब वीडियो जब अपलोड होती है तो तुम क्या करते हो। तो तुम हर यूट्यूब वीडियो के अंदर क्या करते हो, कुछ टैग्स इंसर्ट करते हो। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होता है। लेट्स से मेरी कोई भी आज मैंने अपलोड करी है वेब डेव की एक वीडियो, HTML फॉर्म्स वहाँ पर पढ़ाए हैं। तो तुम चाहो तो उस वीडियो का लिंक कॉपी करना और यूट्यूब टैग जनरेटर सर्च करके उस पर पेस्ट करना और देखना क्या क्या टैग्स हमने इंसर्ट किए हुए हैं। तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देगी कि मैंने लिखा है HTML फॉर्म्स, मैंने लिखा है इनपुट टैग, मैंने लिखा है लेबल टैग, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे टैग मेंशन किए जाते हैं ताकि आपकी वीडियोस की रीच थोड़ी बढ़ जाए। जब भी ऐसा कुछ कीवर्ड सर्च होगा तो आपकी वीडियो वहाँ पर रिजल्ट्स में दिखना शुरू हो जाए। तो एक वीडियो के मैंने बहुत सारे टैग्स अटैच कर रखे हैं, ठीक है। अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो मेरे चैनल की कैटेगरी आती है एजुकेशन। मेरे चैनल की 10 कैटेगरीज नहीं है, मेरे चैनल की सिंगल कैटेगरी है, वो है एजुकेशन। किसी के चैनल की कैटेगरी है पीपल एंड ब्लॉग्स, किसी के चैनल की कैटेगरी है एंटरटेनमेंट, राइट। तो कैटेगरी एक ही है मेरे चैनल की, बट मेरी चैनल की वीडियो में मल्टीपल टैग्स मैं लगा सकता हूँ। काइंड ऑफ वैसी सिमिलर चीज़ हम यहाँ पर रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये बात समझ में आती है, वापस चलते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि अब जो हमारा कोड था ना, जो भी हमने कोड लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर ये कोड टैग्स के लिए लिखा हुआ है मॉडल के अंदर, इसका नाम टैग से हटा के क्या कर देंगे अब इसका नाम टैग से हटा के क्या कर देंगे, कैटेगरी कर देंगे, ठीक है। अगेन कंट्रोलर के अंदर ये tags.js वाले कंट्रोलर का नाम हटा के हम क्या कर देंगे, कैटेगरी कर देंगे। क्रिएट टैग का नाम क्या कर देंगे, क्रिएट कैटेगरी कर देंगे। शो ऑल टैग्स का नाम क्या कर देंगे, शो ऑल कैटेगरी कर देंगे, ठीक है जी। तो आपके लिए ये होमवर्क है, आपको ये रिप्लेसमेंट वाला काम खुद से करना है, ठीक है।
छोटा सा प्यारा सा होमवर्क आपको हमने दे दिया। चलो ठीक है, अभी आते हैं वापस हमारी आज की क्लास के ऊपर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसी को याद है हम कौन सा फ्लो कंप्लीट कर रहे थे? किसी को याद है? अब तुम सभी को याद होगा, हम कोर्स क्रिएशन वाले फ्लो को देख रहे थे। हम कोर्स क्रिएशन वाले फ्लो के लिए सारे के सारे एपीआई हैंडलर फंक्शन जो थे वो राइट डाउन कर रहे थे। तो हमने इसका पूरा फ्लो क्या बनाया था कि जो मेरा एडमिन होगा वो क्या क्रिएट करेगा, एडमिन जो होगा मेरा वो टैग्स क्रिएट करेगा। पर अब टैग्स नाम की चीज़ हमने हटा दी, तो एडमिन क्या क्रिएट कर रहा है? एडमिन अब कैटेगरीज क्रिएट कर रहा है। ठीक है। तो जब कैटेगरी क्रिएट हो गई तो उस कैटेगरी के लिए मैं क्या जनरेट कर सकता हूँ? मैं उसके लिए कोर्स क्रिएशन कर सकता हूँ। तो अब चाहे तुम कैटेगरी की बात कर लो, मुझे कैटेगरी क्रिएट करने के एपीआई हैंडलर भी फंक्शन में लिख चुका हूँ। ठीक है, क्रिएट कैटेगरी वाला फंक्शन राइट डाउन कर चुके हैं। या लेट्स से शो ऑल कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरीज मेरे पास अवेलेबल है, ये फंक्शन भी हम राइट डाउन कर चुके हैं। कोर्स के ऊपर ही बात करें तो क्रिएट कोर्स का फंक्शन भी हम लिख चुके हैं, क्रिएट कोर्स वाला फंक्शन लिख चुके हैं। और सेकंड फंक्शन कौन सा लिखा था? आई थिंक शो ऑल कोर्सेज करके हमने फंक्शन लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस, ये कुछ हैंडलर फंक्शन राइट डाउन कर चुके हैं। अब हर एक क्वेश्चन के अंदर हमने, हर एक कोर्स के अंदर क्या क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको? हमने कहा सेक्शंस। तो सेक्शन का कंट्रोलर मुझे लिखना है, और सेक्शन का जो चाइल्ड एंटिटी होती है वो क्या होती है? वो होती है सब सेक्शंस। तो सब सेक्शन का कंट्रोलर भी मुझे फटाफट से लिखना है। ठीक है, तो ये दो कंट्रोलर हमारे आज का 50% टारगेट है। ये कंप्लीट करने के बाद हम कंट्रोलर लिखेंगे प्रोफाइल सेक्शन का, हम प्रोफाइल सेक्शन का कंट्रोल लिखेंगे। चलो ये बात की बात है, अभी सारा का सारा ध्यान जो है हम कहाँ पे देंगे? अभी सारा का सारा ध्यान हमारा सेक्शंस के ऊपर और सब सेक्शंस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ। लेट्स से सेक्शन, देखो मैं रिपीट नहीं करूंगा दोस्त, मैं 3 क्लास से बार बार जीरो से लेकर फ्लो रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं आशा कर रहा हूँ कि 6 घंटे बार बार रिपीट करने के बाद तुम्हें फ्लो समझ में आ रहा होगा। अब मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि तुमने ये वाला डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, जो डॉक्यूमेंट तुम्हारे साथ शेयर किया गया होगा। और अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि तुम्हारे साथ तुमने जो फिग्मा फाइल दिया तुमने वो भी देखा होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अभी कोड में चलेंगे ऋषिकेश, हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमने जो लास्ट टाइम कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि हमने 2 कॉल्स क्यों मारी, यूज़र आई अगर पहले से अवेलेबल थी, दोबारा से हमने इंस्ट्रक्टर के लिए कॉल क्यों करी, वो डिस्कस कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, उसका लॉजिक है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो हमने ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज़ें पास की थी कि ये ट्रू ये ट्रू ये ट्रू, उसका मतलब क्या था, राइट? तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे, चिंता मत करना। जाने से पहले मुझसे एक बार ये पूछ लेना, अभी मुझे एक बार फटाफट से तुम्हें सेक्शन सब सेक्शन प्रोफाइल कंप्लीट करवाने दो, क्योंकि कल मुझे तुम्हें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करवाना है। तो अभी हम जहाँ पर आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारी क्लास 1 घंटे की हो ठीक है, बोलने में क्या जा रहा है। तो अभी हम जहाँ पर आ रहे हैं वो है सेक्शन। तो हम सेक्शन का कंट्रोलर जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है जी, यहाँ पर बाकी बातें बाद में करेंगे, जब तक हम देखेंगे नहीं यूआई को तब तक समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या क्रिएट करना है। तो फटाफट से पहले यूआई को देखते हैं, सेक्शन रिलेटेड यूआई क्या पड़ा है मेरे पास। ठीक है, तो मैं गया यहाँ पे, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे इसको 75% कर देना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे इस पेज से अपना कोर्स क्रिएट कर दिया होगा, है ना। मैंने टाइटल भेजा होगा, डिस्क्रिप्शन भेजा होगा, प्राइस भेजा होगा, कैटेगरी भेजी होगी। इसका मतलब भैया ये हुआ कि जो कोर्स का मॉडल है वहाँ पर भी टैग चेंज करके कैटेगरी करना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वहाँ पर टैग्स भी रहेगा। टैग्स किस टाइप का होगा? कोर्स के मॉडल में टैग किस टाइप का होगा? कोर्स के मॉडल में टैग तुम्हारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। और कोर्स के मॉडल में कैटेगरी किस टाइप की होगी? कोर्स के मॉडल में कैटेगरी तुम्हारी ऑब्जेक्ट आईडी होगी। बहुत बढ़िया लड़के और लड़कियों, ठीक है। तो ये पेज हम समझ चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे लेट से तुम एक सेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हो। देखो अगर तुम यहाँ प्लस क्लिक करोगे तो तुम एक सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम प्लस क्लिक करोगे तो तुम एक सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक सेक्शन के लिए तुम्हारे पास क्या क्या डिटेल्स तुम्हें मिलने वाली है, क्या क्या डिटेल्स मिलने वाली है। ध्यान से देखो, यूआई पर भी अगर तुम कोई भी कोर्स ओपन करके देखोगे तुम्हें क्या दिखता है भैया? बस एक नाम दिख रहा है एक नाम दिख रहा है सेक्शन का। चलो एक बार सेक्शन का मॉडल चेक करते हैं, हम गए सेक्शन के मॉडल में, मुझे नाम दिख रहा है भैया, बस मुझे सेक्शन के अंदर से सेक्शन का नाम दिख रहा है और सब सेक्शंस दिख रहे हैं। क्या बात समझ में आती है? सिर्फ नाम ही है सेक्शन का, तो और कुछ है ही नहीं। हमने 2 ही डेटा स्टोर किए हैं, सेक्शन का नाम होगा और मल्टीपल सब सेक्शंस होंगे। और स्टार्टिंग में सब सेक्शन जो होंगे वो एम्प्टी होंगे, है ही नहीं कुछ, पढ़ा ही नहीं हुआ। अब थोड़ा वापस घुमा के लाता हूँ। तो क्या सब इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं कि सेक्शन के नाम पे मेरे पास सिर्फ एक स्ट्रिंग पड़ी होगी, एक स्ट्रिंग नेम पड़ी होगी? मानते हो कि नहीं मानते हो? जब भी सेक्शन की बात होगी तो मेरे पास एक स्ट्रिंग पड़ी होगी इनिशियली, जब तक कोई सब सेक्शन क्रिएट नहीं हुआ। तो घुमा के लाते हैं फटाफट एक बार, चलो आ जाओ। देखो बड़ा प्यारा घुमाऊंगा अभी, ध्यान से देखो। तो हमने बोला यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया एक कोर्स। मानते हो कि नहीं मानते हो? पहले कोर्स क्रिएट करने का पेज आता है, ठीक है। कोर्स क्रिएट करने के पेज के बाद देखो, अगर तुम्हें किसी को कन्फ्यूजन हुई है तो कन्फ्यूजन पता क्या हो रही है? जब मैं बोलता हूँ मैंने क्रिएट कर दिया कोर्स, तो तुम सभी सब सोच रहे हो पब्लिश कर दिया। पब्लिश नहीं किया, क्रिएट किया है मैंने कोर्स की शुरुआत की है अभी, ठीक है। फ़र्क है, पब्लिश बिल्कुल फाइनल स्टेप हो गया। फाइनल स्टेप पे नहीं जाना।
अभी तुम्हारे मन में ये डाउट आ सकता है कि अगर मैंने कोर्स क्रिएट कर दिया तो सेक्शन और सब सेक्शन तो क्रिएट कर दिए होंगे ना, नहीं, पब्लिश नहीं किया, अभी कोर्स क्रिएट किया, शुरुआत की है। तो जब मैंने क्रिएट कर दिया कोर्स, शुरुआत करी है, अभी कोर्स के अंदर कोई सेक्शन नहीं पड़ा हुआ, कोर्स कंटेंट एम्प्टी पड़ा हुआ है, कोई सब सेक्शन नहीं पड़ा हुआ। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, कोर्स क्रिएट करने के बाद मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया। ध्यान सुना ध्यान से, अगर मैं एक सेक्शन क्रिएट करता हूं तो सेक्शन तो एक अलग सा ऑब्जेक्ट है ना, ये तो अलग सी एंटिटी है, पर मुझे इस सेक्शन को कहां पर इंसर्ट करना पड़ेगा? मुझे इस सेक्शन को वापस इस कोर्स में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो क्या बात समझ में आ रही है? जब सेक्शन क्रिएट करोगे 2 स्टेप प्रोसेस होगा ये। पहला स्टेप क्या होगा? सेक्शन क्रिएट करना। दूसरा स्टेप क्या होगा? सेक्शन को कोर्स स्कीमा में ऐड करना। क्या बात समझ में आई? कोर्स स्कीमा के अंदर अगर तुम्हें याद हो तो सेक्शन का एक एरे था और उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर होती थी। तो तुमने क्या करना है? एक सेक्शन क्रिएट करना है और सेक्शन क्रिएट करने के बाद जो सेक्शन क्रिएट हुआ है उसकी ऑब्जेक्ट आईडी को यहाँ पर इंसर्ट करना है। मानते हो कि नहीं मानते हो? सेम अगले स्टेप में जाते हैं। सेक्शन कैसे क्रिएट होता है उसके लिए तुम्हें बहुत सारे सब सेक्शन बनाने पड़ेंगे। तो 2 स्टेप प्रोसेस। फिर दोबारा पहला स्टेप क्या है कि सब सेक्शन क्रिएट करो, और सेकंड स्टेप क्या है? जो भी तुम्हारा ये सब सेक्शन का डेटा बना है इसकी जो ऑब्जेक्ट आईडी है ये इंसर्ट करनी है ये इंसर्ट करनी है सेक्शन के अंदर। राइट। तो ये पूरी गेम है कि कोर्स के अंदर सेक्शन की आईडी स्टोर हुई पड़ी है और सेक्शन के अंदर सब सेक्शन की आईडी स्टोर हुई पड़ी है। तो जब भी तुम सेक्शन क्रिएट करोगे तो कोर्स के अंदर इंसर्ट कर देना, सब सेक्शन क्रिएट करोगे तो सेक्शन के अंदर इंसर्ट कर देना। दोबारा रिपीट करते हैं, आ जाओ। तो मैंने सिंपल मॉडल्स की बात की। अगर मैं मॉडल्स की बात करूं तो मैंने जो कोर्स का, देखो तुम्हें पता है ये क्लियर पहली बार में हो जाता, अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो इसको नहीं हो रहा, सिंपल सा लॉजिक है, उसने रिवाइज ही नहीं करेगी चीज़ें। कोर्स के मॉडल के अंदर तुम्हारे पास एक सेक्शन की फील्ड पड़ी हुई है, ठीक है, कोर्स कंटेंट की फील्ड पड़ी हुई है, और उस कोर्स कंटेंट की फील्ड के अंदर तुम ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करोगे सेक्शन की, ठीक है, सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करोगे। और सेक्शन के अंदर तुम्हारे पास एक सब सेक्शन की फील्ड पड़ी हुई है। अगर तुम्हें याद हो तो ही समझ में आएगी चीज़, नहीं याद तो कुछ नहीं कर सकते, 3 क्लास दोबारा से देख के आओ। और तुम्हें यहाँ पर सब सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट करनी है। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने कोर्स क्रिएट कर दिया, ठीक है, कोर्स क्रिएट कर दिया। फिर मैंने इस कोर्स के अंदर एक सेक्शन क्रिएट कर दिया। तो जब मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया, मुझे क्या पता है कि मेरे कोर्स के अंदर सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करनी होती है। तो मैंने इस सेक्शन की आईडी इसके अंदर स्टोर कर दी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अब मैंने बोला कि इस सेक्शन के अंदर मैंने सब सेक्शन क्रिएट कर दिया। तो जब मैंने एक सब सेक्शन क्रिएट कर दिया, मुझे क्या पता है सेक्शन के अंदर सब सेक्शन की आईडी स्टोर करनी होती है। तो मैं इसकी आईडी को इस सब सेक्शन के अंदर स्टोर कर गया। अब समझ में आया वीरेंद्र कुमार? भैया विदाउट सेक्शन कोर्स क्रिएट नहीं हो सकता। एम्प्टी कोर्स क्रिएट करोगे? इतना अच्छे से नहीं आया भैया, क्योंकि तुम्हें मॉडल नहीं पढ़े यार, तुम्हें मॉडल क्लियर नहीं है, इसलिए तुम यहाँ कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है। तुमने मॉडल नहीं पढ़े। अब अनुपम शॉ को नहीं आया तो अनुपम शॉ को एक बार फटाफट रिपीट करवाते हैं क्या बोला मैंने। तो हम गए यहाँ पे कोर्स के अंदर मैंने क्या देखा? कोर्स स्कीमा के अंदर मैंने यहाँ पर देखो कोर्स कंटेंट में सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर कर रखी है। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोला ना हमने, कोर्स के स्कीमा में सेक्शन स्टोर करना है, यहाँ बता रखा है मैंने। अगेन अगर मैं सेक्शन के अंदर जाऊँ, सेक्शन के स्कीमा में सब सेक्शन स्टोर करना है। तो इसका मतलब जब भी कोई सेक्शन क्रिएट होगा तो मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, और जब भी कोई सब सेक्शन क्रिएट होगा तो मुझे वो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, बेटा वापस जाओ पहली क्लास में और देख के आओ कि हमने कैसे मॉडल्स क्रिएट किए थे। मैं रिपीट नहीं कर रहा मॉडल्स को बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, हमें फिर से मैंने तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी दे दी कैसे कोर्स और कैसे सेक्शन और कैसे सब सेक्शन आपस में रिलेटेड है, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मिल गया। अब मैंने क्या बोला कि सेक्शन की जब बात आती है तो मुझे यहाँ पर कुछ हैंडलर फंक्शंस लिखने हैं जो कि लेट्स से क्रिएट कर पाएँ इस सेक्शन को, जो कि लेट्स से अपडेट कर पाएँ इस सेक्शन के नाम को, जो कि लेट्स से रिमूव कर पाएँ इस सेक्शन को। तो ये तीनों हैंडलर फंक्शन मेरे को फटाफट से बता दो मित्रों कैसे हम लिखने वाले हैं। बच्चों वाली चीज़ें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, यही होता है जीवन में यार। जो तुम कोड लिखते हो, हैंडल्स लिखते हो, ऐसे ही CRUD ऑपरेशंस ही होते हैं वो, पर उन CRUD ऑपरेशन के अंदर कुछ बिजनेस लॉजिक एडेड होता है जो कि हर एप्लीकेशन का डिफरेंट होता है। मेरे को जो एप्लीकेशन बनानी है शायद उसमें वो कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो ना, लेट्स से किसी XYZ को कोई एप्लीकेशन बनानी है उसमें वो कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो, वो बिजनेस लॉजिक ही डिफरेंट होता है, ठीक है जी। हमारे केस में हमारे मैनेजर्स जो हैं या फिर हम डिफरेंट टेक लीड से बात करते थे, बड़े इंजीनियर से बात करते थे, तो वो लॉजिक डिफाइन करते थे, या जैसे भी क्लाइंट होता था तो बताते थे कि हम ये चाहते हैं, फिर उस चाहते हैं को, उस रिक्वायरमेंट को हमें अपने लॉजिक के हिसाब से खुद ही बनाना पड़ता था कि इसमें ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है, तो डिफरेंट केसेस सोचने पड़ते थे, ठीक है। चलो वापस आते हैं। तो मुझे ये 3 चीज़ें क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम आते हैं फटाफट से क्रिएट सेक्शन के ऊपर। मुझे फटाफट क्रिएट सेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक रफ एल्गोरिथम बता दो कि क्रिएट सेक्शन हैंडलर फंक्शन मुझे लिखना होता तो मैं क्या स्टेप्स का यूज कर रहा होता। सबसे पहले वीरेंद्र सिद्धार्थ कहते हैं यूआई दिखा दो। चलो यूआई दिखा देते हैं। अच्छा बच्चा था जिसने पूछा ना यूआई दिखा दो, बड़ा अच्छा बच्चा था, क्योंकि लॉजिकल बात है। मैं कैसे बता दूं,
मैं कैसे बता दूं कि क्या डेटा चाहिए होगा, मुझे यूआई की देखने की नीड पड़ेगी। तो हम गए सेक्शन में, देखो यहाँ पहले ये वाला यूआई देखते हैं आ जाओ। तो यहाँ पे सब देख पा रहे हो, ये तुम्हारा सेक्शन है दोस्त, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स, और इस सेक्शन के अंदर ये सारा सब सेक्शन है। ये तुम्हारा सेक्शन है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप, इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस होंगी, वो सब सेक्शन कहलाएंगी। ऐसे तुम क्या देख पा रहे हो कि हर एक सेक्शन के अंदर इसका नाम आ रहा है, नाम आ रहा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब एक बार देखते हैं जहाँ पे कोर्स क्रिएशन करनी है वो वाला यूआई चेक करते हैं। कोर्स क्रिएशन, ये तुम्हारा कोर्स क्रिएशन का यूआई आ गया दोस्त। देखो ये रहा तुम्हारा स्टेप नंबर 1, जहाँ पे तुम कोर्स का टाइटल इंसर्ट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, प्राइस दे रहे हो, कैटेगरी दे रहे हो, टैग्स दे रहे हो, ये सब दे रहे हो। और यहाँ तुमने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, कोर्स क्रिएशन वाला स्टेप यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड स्टेप हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट अ सेक्शन। तो जब इस प्लस बटन पे तुम क्लिक करोगे तो तुम सेक्शन क्रिएट करोगे। जब इस प्लस बटन पे तुम क्लिक करोगे तो एक सेक्शन क्रिएट होगा, ठीक है जी। तो ये कहानी है। बाकी यहाँ पे तुम चीज़ें अपनी एडिट वगैरह डिलीट वगैरह करना चाहो तो वो तुम कर ही सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो ये तुम्हारा अपडेटेड यूआई है भाई, ये देख लेते हैं। कोर्स टाइटल, कोर्स डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, टैग्स, थंबनेल, बेनिफिट ऑफ द कोर्स, रिक्वायरमेंट, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, चीज़ें नई ऐड हुई है यहाँ पे तो देख पाओगे। तो बेनिफिट ऑफ द कोर्स, इंस्ट्रक्शंस, ये भी कुछ नई चीज़ें ऐड हुई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से तुम अपना सेक्शन क्रिएट कर पाओगे। सेक्शन का यूआई तो फिर भी सेम है यार, सेक्शन का यूआई तो सब भी सेम ही है। और सेक्शन का मॉडल अगर हम देखें तो सेक्शन के मॉडल में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, सेक्शन के मॉडल में मेरे पास उसका नाम पड़ा हुआ है। सब सेक्शन तो मैंने क्रिएट ही नहीं करे हैं अभी, तो खाली रहेगा, पर हाँ नाम जरूर पड़ा हुआ है। चलो तो फटाफट से एक बार लॉजिक डिफाइन करते हैं। मुझे बताओ फटाफट कि मुझे यहाँ पर इस सेक्शन वाले कंट्रोलर के अंदर क्या लॉजिक लिखना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बताओ भाई, लॉजिक वाइज बात करें, पहले लॉजिक वाइज बात करें। मैं फटाफट से यहाँ पे एक आउटलाइन देता हूँ, उसके बाद हम लॉजिक लिखना शुरू करेंगे। एक आउटलाइन फटाफट से लिख देता हूँ, उसके बाद लॉजिक लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे मॉडल जो इंपोर्ट करने हैं वो मॉडल इंपोर्ट कर लिए। मैंने बोला सेक्शन इज इक्वल्स टू रिक्वायर, हमने बोला मॉडल, हमने बोला सेक्शन, और मैंने बोला कि सेक्शन जो है वो कोर्स से रिलेटेड है, तो कोर्स का मॉडल भी चाहिए होगा पक्का मुझे, क्योंकि कोर्स को अपडेट करना पड़ेगा सेक्शन क्रिएट करने के बाद। तो कोर्स का मॉडल भी हमने फटाफट से ले लिया, इंपोर्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला यहाँ पर मेरे को एक हैंडलर फंक्शन लिखना है जिसका नाम है क्रिएट सेक्शन, दैट विल बी एसिंक, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना ट्राई कैच ब्लॉक जो है वो लिख दिया है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए फटाफट से आपके इस सेक्शन को क्रिएट करने के। सबसे पहला स्टेप अगेन मुझे डेटा फैच करना पड़ेगा रिक्वेस्ट की बॉडी से, जो भी आ रहा है डेटा फैच कर लिया मैंने, डेटा वैलिडेशन करनी पड़ेगी, नॉर्मल बातें हैं सारी सारी। और जब डेटा वैलिडेशन हो गई है, सब कुछ सही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं अपना सेक्शन क्रिएट करूंगा। तो मैंने सेक्शन क्रिएट कर दिया। और सेक्शन क्रिएट करने के बाद मैंने क्या बताया था, अगर तुमने सेक्शन क्रिएट कर लिया है इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें इस सेक्शन को अपडेट करना पड़ेगा तुम्हारे कोर्स के अंदर। तो इसका मतलब तुम्हारे कोर्स के स्कीमा के अंदर तुम्हें इस सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी को पुश करना पड़ेगा। तो मैंने मैंने ये कहा कि मुझे अपडेट करना पड़ेगा कोर्स को। तो इस सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी से मुझे अपडेट करना पड़ेगा, और एट द एंड मुझे सक्सेसफुल रिस्पांस रिटर्न करना है। मुझे सक्सेसफुल रिस्पांस जो है वो रिटर्न करना है, बहुत बढ़िया। तो 5 स्टेप प्रोसेस में हमने अपना सेक्शन क्रिएट कर लिया। लिखना शुरू करें कोड। तो सबसे पहला स्टेप देखते हैं, हमें डेटा फैच करना है। डेटा फैच में करना है क्या, मैंने बोला जी सेक्शन का नाम उठा लेते हैं फटाफट से। मैंने बोला जी सेक्शन का नाम उठा लेते हैं और कोर्स की आईडी उठा लेते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट की बॉडी में से, ठीक है जी। तो ये 2 चीज़ें मेरे पास आ रही होगी रिक्वेस्ट की बॉडी में। कोर्स की आईडी क्यों आ रही है, ताकि कोर्स को अपडेट कर पाऊँ। सेक्शन का नाम क्यों आ रहा है, ताकि इसके अकॉर्डिंगली सेक्शन की डीबी में एंट्री क्रिएट कर पाऊँ। डेटा वैलिडेशन करनी है। मैंने बोला इनमें से कुछ भी अगर एम्प्टी आ रहा है, मैंने कहा अगर इनमें से कुछ भी अगर एम्प्टी आ रहा है, ये या फिर तुम्हारी कोर्स की आईडी, कुछ भी एम्प्टी आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं रिटर्न कर दूँगा। क्या रिटर्न कर दूँगा, एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर दूँगा, डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन। सक्सेस को हमने फॉल्स मार्क कर दिया और मैसेज को हमने मिसिंग प्रॉपर्टीज़ ऐसा कुछ लिख दिया। फिर ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, जो तुम्हें सही लगे वैसे तुम लिख सकते हो, ठीक है। डेटा वैलिडेशन डन हो गई। इसके बाद मैंने क्या बोला, मुझे एक सेक्शन क्रिएट करना है, तो मैंने एक सेक्शन क्रिएट कर दिया, खत्म। न्यू सेक्शन इज इक्वल्स टू अवेट सेक्शन डॉट क्रिएट, और मैंने बोल दिया जी एक सेक्शन क्रिएट कर दो जी,
लो जी, सेक्शन क्रिएट हो गया। और सेक्शन क्रिएट होने के बाद क्या करना है, मुझे इस सेक्शन की डिटेल को अपडेट करना है कोर्स के स्कीमा के अंदर, तो फटाफट से वो काम कर देते हैं। तो हमने क्या बोला, कॉन्स्ट अपडेटेड कोर्स इज इक्वल्स टू अवेट कोर्स डॉट ID है ना मेरे पास कोर्स की, तो हमने बोला फाइंड बाय ID एंड अपडेट। और फाइंड वाला काम करना है मुझे यूजिंग कोर्स ID। और अपडेट क्या करना है, मैं पुश करना चाहता हूँ। क्या पुश करना चाहते हो? मैं पुश करना चाहता हूँ जो भी मेरा सेक्शन की ID होगी। और किस में पुश करना चाहते हो? मेरे कोर्स कंटेंट नाम की एक फील्ड होगी, उसके अंदर पुश करना चाहता हूँ मैं न्यू सेक्शन की ऑब्जेक्ट ID को। लो जी, ये भी कर लिया हमने। और थर्ड चीज़ मैंने क्या बोला, मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे न्यू ट्रू, ताकि मुझे अपडेटेड डॉक्यूमेंट मिल जाए, पुराना डॉक्यूमेंट ना मिले। ठीक है, तो ये भी हमने कर दिया। अगेन ये तुम्हारा यहाँ पर कोर्स में तुमने फाइंड बाय ID एंड अपडेट कर दिया। इस कोर्स ID के अंदर ये ऑब्जेक्ट ID पुश कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपडेटेड कोर्स, ठीक है, तो तुम्हारा ये अपडेटेड कोर्स बन गया। ठीक है, अपडेटेड कोर्स डिटेल्स बोल दूँ क्या इसको? ठीक है, देखो अभी अगर मैं चेक करूं, चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, मुझे ये बताओ, अगर मैं अभी अपडेटेड कोर्स डिटेल्स को कंसोल लॉग कर दूं तो क्या होगा? भैया अभी चीज़ें तो आएंगी पर ऑब्जेक्ट ID प्रिंट होगी, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं होगा। सब सेक्शन में भूलो ना यार, अभी सेक्शन तो आएगा, सब सेक्शन नहीं। सब सेक्शन खाली है ना भाई, मैं कोर्स कंटेंट की बात कर रहा हूँ, कोर्स कंटेंट की नहीं, पूरे कोर्स की बात कर रहा हूँ। बाकी डिटेल्स तो शो होंगी ना, पर कोर्स कंटेंट के अंदर क्या विजिबल होगा? कोर्स कंटेंट के अंदर IDs विजिबल होगी। मैंने बोला नहीं यार, ID नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मैंने बोला कि मुझे ID नहीं चाहिए, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आएगा? पॉपुलेट का यूज़ करके। ठीक है, तो मैंने बोला सेक्शन का पॉपुलेट करना चाहता हूँ, और लेट्स से सब सेक्शन का डेटा भी पड़ा होता तो उसे भी पॉपुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि मैं यहाँ पर ऐसे पॉपुलेट फंक्शन किस प्रकार यूज़ करूँ कि सेक्शन एज वेल एज सब सेक्शन दोनों को मैं पॉपुलेट करवा पाऊँ। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, फटाफट से राइट डाउन कर लो। तुम्हें इस होमवर्क को करना है। तुम चाहते हो कि यहाँ पर पॉपुलेट को किस प्रकार यूज़ करूँ कि मैं सेक्शन सब सेक्शन दोनों पॉपुलेट करवा पाऊँ एक ही बार में। ठीक है जी, ये कहानी समझ में आ गई। और हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। मैंने होमवर्क लिख दिया, यहाँ पे होमवर्क मैंने लिख दिया यूज़ पॉपुलेट टू रिप्लेस सेक्शंस सब सेक्शंस बोथ इन द अपडेटेड कोर्स डिटेल्स। ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारा। रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया तुमने, बोला रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200.json सक्सेस ट्रू और मैसेज सेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड एट द एंड हमें क्या चाहिए, हमने यहाँ पर डेटा भी पास कर दिया हमारा। और नया डेटा का नाम क्या है? बेटा भी पास कर दूँ क्या? नीड है क्या? नीड तो नहीं है, कर दूँ क्या? करना चाहिए क्या? कर देते हैं, चलो। अपडेटेड कोर्स डिटेल्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स हमने सेंड कर दिया। फटाफट से एक बार क्या करते हैं, जो भी हमारा कैच वाली गेम है वो फटाफट से ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न, वही रिस्पॉन्स लिख देंगे दोबारा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500.json सक्सेस और मैसेज में हमने लिख दिया कुछ भी, क्या लिखें? अनेबल टू क्रिएट सेक्शन प्लीज़ ट्राई अगेन, और एरर डॉट मैसेज ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्रिएट सेक्शन का लॉजिक यूज़ किया कि डेटा फेच कर लो, डेटा वैलिडेशन कर लो, नया सेक्शन क्रिएट कर दो, नए सेक्शन के अकॉर्डिंगली कोर्स को अपडेट कर दो, उस कोर्स के अंदर बेसिकली तुम इस ID को इंसर्ट कर देना, और एक होमवर्क आपको दे दिया, और हमने यहाँ पर बोला रिस्पॉन्स रिटर्न कर देना। क्या बात समझ में आती है? ठीक है जी।
बहुत बढ़िया। किसी को कोई प्रकार का डाउट है तो बताओ दोस्त। देखो अगर किसी को ये डाउट है कि कोर्स आईडी कैसे आई, तो देखो कोर्स हमने क्रिएट कर लिया, हमारे पास कोर्स की आईडी पड़ी होगी, ठीक है। कोर्स क्योंकि हमने क्रिएट कर लिया तो हमारे पास कोर्स की आईडी पड़ी होगी। तो ऐड सेक्शन पे क्लिक करके तुम्हारे पास इनपुट में कोर्स की आईडी भेजना कोई बड़ी बात है नहीं। कोर्स मैंने क्रिएट किया तो कोर्स की आईडी मेरे पास पड़ी होगी, मेरे पास उसका एक्सेस पड़ा होगा, राइट। तो अगर कोई बटन पे क्लिक करे ऐड अ सेक्शन, तो उस बटन पे क्लिक से रिक्वेस्ट के अंदर कोर्स की आईडी भेजना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए। लेट्स से कि तुम्हें आ सकता है कि ये तो आ ही नहीं सकता, अपने आप नहीं आ सकता, ये अपने आप नहीं आ रहा तो तुम भेज दोगे, अपने आप नहीं आ रहा तो तुम भेज दोगे भाई। एक बार बस सोच लेना कि आ सकता है कि नहीं आ सकता। मैंने सोचा कि सेक्शन क्रिएट करने से पहले कॉमन सेंस वाली बात है, कोर्स तो बना ही पड़ा होगा, तो यानी कोर्स बना पड़ा तो कोर्स की आईडी भी होगी, तो कोर्स की आईडी है तो भाई भेज भी सकते होंगे, कॉमन सेंस। तो जो नहीं जो ऑलरेडी नहीं होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे किसी ना किसी तरीके से, और नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। जितनी एपीआई राउट हमने अभी तक लिखे हैं, जितने हैंडलर फंक्शन भी राइट डाउन किए, सब टेस्टिंग होनी है। मैंने अभी तक नहीं बोला कोई भी फुल प्रूफ कोड है, इस कोड के अंदर एरर्स निकलेंगे, इन सभी की टेस्टिंग होनी है, इन सभी की टेस्टिंग होनी है। कनिष्क सिंह, क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आ रही है कनिष्क सिंह? सब टेस्टिंग होगी यार, कोई इशू होगा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। अभी डीबगिंग गेम में तो तुम्हारी स्ट्रांग करनी है, ये थोड़ी पहली बार में कोड लिखेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एरर तो भर भर के आएंगे, डीबगिंग स्ट्रांग करवानी तुम्हारी भाई। अगला जो मुझे यहाँ पर एक हैंडलर फंक्शन क्रिएट करना है, वो फंक्शन कौन सा है? अपडेट अ सेक्शन। तो हमने यहाँ पर बोला एक्सपोर्ट्स डॉट अपडेट सेक्शन। चलो जी, हमें इसे क्रिएट करना चाहते हैं, हम इसे क्रिएट करना चाहते हैं ठीक है जी, शुरू करें। मुझे बताओ अपडेट करने के लिए क्या क्या लॉजिक लगेगा? अपडेट करने के लिए क्या क्या लॉजिक लगेगा? बोलो मित्रों, फटाफट बोलो। छोटी सी चीज़ें, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, वही मजाक चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं है। मैंने बोला सबसे पहले अपडेट करना चाहते हो डेटा भी मांगना पड़ेगा, येस और नो। देखो अपडेट क्या अपडेट कर पा रहे हो, कॉमन सेंस की बात है। सेक्शन के नाम पे अभी क्या लिया है? अभी सेक्शन के नाम पे सिर्फ एक स्ट्रिंग ही ली है, सेक्शन का नाम, सेक्शन नेम लिया स्ट्रिंग, तो अपडेट भी सेक्शन नेम ही कर पा रहे हैं अभी, ठीक है। तो नया वाला नाम ले लो इनपुट फटाफट। तो हमने क्या लिया होगा? स्टेप नंबर 1 डेटा इनपुट में लिया होगा, और डेटा अगर मेरे पास आ गया तो मैं क्या करता हूँ? मैं मेक श्योर करता हूँ कि डेटा वैलिडेशन कर लूँ, राइट। तो हम पहुँच गए यहाँ पर, हमने बोला डेटा वैलिडेशन करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। फिर हम पहुँचे और मैंने बोला डेटा वैलिडेशन अगर तुम्हारी हो चुकी है, अगर डेटा वैलिडेशन हो चुकी है तो क्या करूँ? तो जहाँ पर भी डेटा पड़ा हुआ उसे अपडेट कर दो, जहाँ पर डेटा पड़ा हुआ उसे अपडेट कर दो। मैंने बोला अपडेट डेटा, चलो डेटा अपडेट कर दिया। अगर मैं किसी सेक्शन के अंदर डेटा अपडेट करता हूं तो क्या मुझे दोबारा कोर्स के अंदर जाके कुछ अपडेट करने की नीड है? नहीं। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि कोर्स में सेक्शन का डेटा थोड़ी पड़ा हुआ है, कोर्स में सेक्शन की आईडी पड़ी हुई है। आईडी तो तब भी सेम रहेगी। क्या बात समझ में आती है? तो आईडी अगर सेम पड़ी है तो मुझे इस बार अगर मैं सेक्शन अपडेट करता हूं तो आईडी थोड़ी अपडेट कर रहा हूं, दैट्स वाई मुझे इस बार कोर्स में जाके चेंज करने की नीड नहीं है। और लास्ट स्टेप मेरा यहाँ पर क्या होगा? इसे बंद कर दो यार, परेशान कर रहा है। और लास्ट स्टेप मेरा यहाँ पर क्या होगा? लास्ट स्टेप होगा रिटर्न रिस्पॉन्स। आसान नहीं था ये वाला, बहुत ज़्यादा, ये वाला आसान नहीं था बहुत ज़्यादा। कॉमन सेंस, ये बढ़िया लड़के एंड लड़कियों, ठीक है जी। तो अपडेट सेक्शन का कोड फटाफट लिखते हैं। मैंने बोला इनपुट में डेटा ले लो, फटाफट से इनपुट में डेटा ले लो। अब देखो अगेन कुछ चीज़ें होंगी जो ऑब्वियस आपको लगेंगे कि ये तो आएगा ही, कॉमन सेंस है, नया डेटा अपडेट का, तो नया डेटा आ रहा होगा इनपुट में, कहीं ना कहीं राइट डाउन तो किया होगा, वहाँ से ले लिया होगा। कुछ चीज़ें आपको खुद से सेंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें इनपुट में ले ली हैं। हमने बोला कि रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर एक तो सेक्शन का नाम आ रहा होगा, और क्या आ रहा होगा दोस्त बताओ? समझदार बच्चे बता देंगे। सेक्शन का नाम, कॉमन सेंस, यस बच्चों, आईडी आ रही होगी, तो मेरे पास सेक्शन की आईडी आ रही होगी। ये डेटा मेरे पास आ रहा होगा रिक्वेस्ट की बॉडी में से। कुछ कॉमनली आपको समझ में आ जाएगा यार यूआई देख के कि ये डेटा मुझे मिल जाएगा, कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। डेटा वैलिडेशन करते हैं फटाफट से, डेटा वैलिडेशन फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कौन करे मेहनत, ऐसे ही थक गए हैं, इन हड्डियों में जान कहाँ। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लिया, इसका नाम ऐसे रख दिया, चलो। और हमने क्या बोला इसके बाद क्या करना चाहते हैं? मेरे हाथ सीधा ऊपर जाने के ऊपर होगा, कोड कॉपी और मिल जाएगा, और वहीं से कॉपी कर लेते। क्यों लिखना क्यों है? अपना ऊपर जाने के ऊपर मिलेगा। रोका मैंने बड़ी मुश्किल से इनको। तो चलो थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास? अपडेट डेटा, अपडेट करना है डेटा। अगेन मेरे पास आईडी आई है, तो आईडी के द्वारा मैं उस डेटा को लेके आऊँगा और फिर मैं उसे अपडेट कर दूंगा। तो मैं उसे फिर अपडेट कर दूंगा। तो मेरे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम क्या होता है?
फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, कि फाइंड कर लो आईडी के द्वारा और अपडेट कर देना। तो वही फटाफट से हम कर लेते हैं। आ जाओ। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया जी कॉन्स्ट सेक्शन इज इक्वल्स टू अवेट सेक्शन डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और आप इसको अपडेट कर रहे हैं। अब किस बेसिस पे फाइंड आउट करूं, मेरा सर्च क्राइटेरिया क्या होगा? अरे भैया खुद तो भेजी सेक्शन आईडी अभी, तो सेक्शन आईडी का यूज़ करके हमने डेटा फाइंड कर लिया। बहुत बढ़िया, पहला काम डन। क्या डेटा चेंज करना चाहते हो? मैंने बोला सेक्शन का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो चलो जी सेक्शन का नाम चेंज कर दो फटाफट। तुमने बोल दिया जी सेक्शन का नाम चेंज कर दिया, बहुत बढ़िया। और हमने बोला जो भी डेटा रिटर्न करोगे वो मुझे ट्रू अपना अपडेटेड डेटा चाहिए, तो न्यू ट्रू सेंड कर दिया। तो इस प्रकार तुमने फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट भी कर दिया। और लास्ट स्टेप में क्या किया, रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, और तुमने बोला यहाँ पर कि भाई सक्सेस जो है वो ट्रू मार्क कर देना, और मैसेज जो है वो लिख देना कि भैया सेक्शन अपडेटेड सक्सेसफुली। कुछ लोग जो कहा करते थे कि भैया बैक करने मुश्किल लग रहा है, आज के टाइम पे वही बच्चे पता क्या बोल रहे हैं मन में, क्या बोरिंग चीज़ है यार, सेम चीज़ लिखवाता रहता है यार। यस और नो, यस और नो, पता है मुझे, ऐसे इंसान बदल जाते हैं। चलो, तो इस प्रकार अपडेट करना सीख लिया, चारों स्टेप हमने फुलफिल कर लिया और हमारा सेक्शन हमने अपडेट कर ही लिया है। अब चलते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारे लास्ट सेक्शन के ऊपर। और इस लास्ट सेक्शन का नाम क्या है मित्रों? इसका नाम है एक्सपोर्ट्स नहीं, मतलब इसका डिलीट सेक्शन करके तुमने इसका नाम रखा हुआ है। और ये लो, कोई नहीं टेंशन मत लो, बस आज थोड़ा सा ये, इसके बाद सब कुछ पुराना और सॉरी इसके बाद सब कुछ नया, जैसे पेमेंट टाइप चीज़ जो आपको अब तक सिखाई भी नहीं है हमने अब तक, ठीक है, तो वो सब आपको करवा देंगे। पर हाँ, होमवर्क करते रहना। अगर नहीं भी हो रहा होमवर्क तो एटलीस्ट होमवर्क करने का ट्राई मारना, एफर्ट मारना, थोड़ा टाइम लगाना, बहुत फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से आपको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी कॉन्फिडेंस, क्योंकि कोई भी चीज़ जो मैं करवाऊंगा उस चीज़ में तुम बहुत ज़्यादा ईजी फील करोगे। अगर सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे इस वेबडी कोर्स के अंदर तो तुम कहीं ना थोड़ा हैंडीकैप फील करोगे। पर अगर खुद से तुम होमवर्क भी ट्राई करने की कोशिश करोगे, खुद से गूगल सर्च करके, खुद से स्टैक ओवरफ्लो यूज़ करके, खुद से चैट जीपीटी यूज़ करके, तो कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। ये पर्टिकुलर फीचर मैंने खुद डेवलप किया था। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? जल्दी से बताओ। तो हम आगे लास्ट डिलीट सेक्शन के ऊपर आ गए दोस्त। हम बताओ भाई इसके अंदर क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़, मुझे कोई सेक्शन डिलीट करना है तो क्या मुझे सेक्शन का नाम पता होना चाहिए? क्या मुझे सेक्शन का नाम पता होना चाहिए? अरे नहीं यार। तो इनपुट में क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पर नाम थोड़ी पता होना चाहिए, मुझे आईडी पता होनी चाहिए। बस मुझे आईडी पता होगी, मैं डिलीट कर दूंगा उसको बड़े प्यार से। तो आईडी लेके आओ। तो मैंने बोला गेट आईडी। उसका सेकंड चीज़ मैंने क्या बोला कि मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो मैं आईडी के द्वारा फाइंड कर पाऊँ और डिलीट कर पाऊँ। तो जी हाँ, मेरे पास एक फंक्शन है, इसका नाम क्या? फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, राइट। तो मैं क्या कर लूँगा, यूज़ कर दूंगा जी फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। देखो ऊपर नीचे हो सकती है स्पेलिंग, पर ठीक है। और जब डिलीट कर दिया तो फिर इतना ही करना था। किस चीज़ का वेट करो, घर जाओ अपने तो मैं रिस्पॉन्स करो रिटर्न। आसान नहीं था ये वाला? बहुत ज़्यादा आसान नहीं था ये वाला? बढ़िया। अगेन यहाँ पर चलते हैं। अब जो आईडी यहाँ पर आ रही है, अगेन तुम चाहो तो किसी ना किसी तरीके से तुम इसको बॉडी में सेंड कर सकते हो। तुम चाहो तो किसी ना किसी तरीके से तुम इसे पैरामीटर्स के अंदर सेंड कर सकते हो, राइट। अभी तक हमने बॉडी वाली गेम बहुत सारी खेल ली है। यहाँ पर वैलिडेशन लेट्स तुम चेक कर सकते हो, कुछ एम्पैथी तो नहीं आ रहा, कुछ भी वैलिडेशन भी तुम कर सकते हो, ठीक है। बट अगेन अभी इस बार हमने क्या जूम कर लिया कि हम इस आईडी को कैसे सेंड कर रहे हैं? हम इस आईडी को सेंड कर रहे हैं इन पैरामीटर्स, ठीक है। तो किसको याद आ रहा है वो राउट, जब राउट डिफाइन करते थे कि भाई साहब राउटर डॉट डिलीट ब्रैकेट पाथ के अंदर समथिंग स्लैश कॉलन आईडी, समथिंग स्लैश कॉलन आईडी, याद आ रहा है? समथिंग स्लैश कॉलन आईडी, कार स्लैश कॉलन आईडी, वही वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ। जिसने पढ़ाई करी है उसको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या लिखा कि लेट से मैं यहाँ पे अपने हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि मैंने बोल दिया कि अज्यूमिंग that we are sending id in params। तो हमने क्या बोल दिया, फटाफट से एक बार id को निकाल लेते हैं। हमने बोला जी सेक्शन id निकाल लो बेटा फटाफट। सेक्शन id विल बी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट params। सेकेंड काम हमने क्या बोला कि आपको यहाँ पर फाइंड बाय id एंड डिलीट करना है।
तो आपने बोला जी अवेट सेक्शन डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, और किसके बेसिस पे, सेक्शन आईडी के बेसिस पे डिलीट करना है। लो जी डिलीट कर दिया और रिस्पॉन्स सेंड कर दो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसॉन सक्सेस। ठीक है जी, तो इस प्रकार से सिंपल सा फ्लो था भाई। आईडी आपके इनपुट में, आपने आईडी का यूज़ करके फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट कर दिया उस पर्टिकुलर एंट्री को अपने डीबी में से, अपने स्टोरेज में से, और आपने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया कि सब कुछ सक्सेसफुली डिलीट कर चुके हैं जो भी आप चाहते थे। तो यहाँ पे आपने 3 ऑपरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आपने कोड डाउन कर दिए हैं, जिसका नाम है क्रिएट सेक्शन। आपने एक सेक्शन क्रिएट करना सीख लिया है, आपने सेक्शन को अपडेट करना सीख लिया है, आपने सेक्शन को डिलीट करना सीख लिया है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं फटाफट, आगे चलते हैं फटाफट। एक सब सेक्शन क्रिएट करते हैं। मैं कंट्रोलर पे गया, मैंने एक नई फाइल क्रिएट करी, इसका नाम मैंने दिया सब सेक्शन। ठीक है जी, सब सेक्शन डॉट जेएस तक पहुंच चुके हैं। अगेन यहाँ पर अभी के लिए मैं सिर्फ एक ही हैंडलर फंक्शन राइट डाउन कर रहा हूँ, और आगे की कहानी आपको होमवर्क कर रही है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि चीज़ें कितनी आसान है। आपको सेक्शन को देख के पता लग रहा है चीज़ें कितनी आसान है। हाँ भैया, सेक्शन में तो एटलीस्ट आसान लग ही रहा है। तो अगेन अगर सेक्शन में आसान लग रहा है तो सब सेक्शन के अंदर भी आसान लगेगा। और फटाफट से मैं आपको एक बार सब सेक्शन वाली गेम बताता हूँ। तो हमने क्या बोला कि अगर मैं यूआई में जाऊं तो अगर आप देख पाएँ, देखो यहाँ पे तो था, यहाँ पे आपका एक कोर्स बना हुआ था। ठीक है, ये कोर्स जो था, ये कोर्स स्पेस था जहाँ पे आप कोर्स क्रिएट करते हो। इसके बाद आप आते हो, आप सेक्शन क्रिएट करते हो। जब आप सेक्शन क्रिएट करते हो, आप सब सेक्शन के अंदर सब सेक्शन इस प्रकार क्रिएट करते हो, राइट। तो ऐसे करके आपने सब सेक्शंस क्रिएट करे हुए हैं। ठीक है, तो सब सेक्शन वाइज वी नीड टू राइट डाउन अ कंट्रोलर, जहाँ पे मैं क्रिएट कर पाऊँ सब सेक्शन, जहाँ पे मैं अपडेट कर पाऊँ सब सेक्शन, जहाँ पर मैं डिलीट कर पाऊँ सब सेक्शन, राइट। ये सारी चीज़ें मेरे पास सब सेक्शन में भी होनी चाहिए। 84th लाइन गलत, 84th लाइन गलत, 84th लाइन गलत, स्पेलिंग गलत है। कोर्स स्कीमा से डिलीट, नहीं समझा मैं क्या कर रहे हो आप। कोर्स स्कीमा से डिलीट क्या मतलब है, तो इस बात का समझा नहीं मैं क्या कर रहे हो आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लड़के, मज़ा आ गया, 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 बहुत बढ़िया, स्वाद आ गया दोस्त, बढ़िया बढ़िया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। लग रहा है पढ़ रहे हैं, लग रहा है पढ़ रहे हैं भाई, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। देखो बड़ी प्यारी बात करी बच्चे ने बोला कि अगर मैं सेक्शन डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर लेट से मैं कोई सेक्शन डिलीट कर रहा हूँ, तो इस सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी भी तो पड़ी होगी कोर्स स्कीमा के अंदर। इस सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी तो कोर्स स्कीमा में पड़ी होगी। आपने जब एक सेक्शन क्रिएट किया तो आपने उस सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी कोर्स स्कीमा में डाली। मैंने कहा बिल्कुल सही। इसने बोला कि अगर आपने डिलीट भी किया तो कोर्स स्कीमा से हटानी भी तो पड़ेगी। मैंने कहा मजा आ गया दोस्त। सोचा बहुत प्यारा पॉइंट था, बहुत प्यारा पॉइंट था, मुझे इसको डिस्कस करना चाहिए था, मुझे इसको डिस्कस करना चाहिए था, मुझे इसको डिस्कस तो करना चाहिए था कि देखो ऐसा भी करना चाहिए, पर सोचा बहुत अच्छा दोस्त। ऑटो डिलीट वर्ड छोड़ो अभी, पर तुमने सोची ये चीज़, मुझे बड़ा मजा आया। चलो बड़ा बड़ा अच्छा लगा मुझे यार, मतलब ये चीज़ मुझे खुद बतानी चाहिए तुम्हें कि क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट मजा आया। चलो तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टू डू ऐड करते हैं, यहाँ पे एक टू डू ऐड करते हैं फटाफट से। मज़ा आया दोस्त, मज़ा आया, सही में बहुत मज़ा आया। डू वी नीड टू डिलीट द एंट्री फ्रॉम द कोर्स स्कीमा। अब ये हमें कब पता लगेगा, टेस्टिंग वाले टाइम पे। ठीक है, तो फटाफट से इसको विल डू इन टेस्टिंग, इसको हम टेस्टिंग के टाइम पे करेंगे। ठीक है जी, पर ठीक है, बहुत वैलिड सवाल था यार, मतलब जो मैं तुम्हें फ्लो समझा रहा हूँ उस फ्लो के हिसाब से तुम्हें डेफिनेटली मुझसे पूछना चाहिए था, और मजा आया मुझे देख के, किसी बच्चे ने पूछा ही, मजा आया। तो ये सेक्शन हमने कर लिया। सब सेक्शन की बात करते हैं। अगेन जैसे मैंने बता रखा है, सेक्शन जो होता है, सेक्शन का मॉडल दिखाता हूँ। सेक्शन के अंदर आपके सब सेक्शन का एरे बना पड़ा है, और सब सेक्शन जो होता है, सब सेक्शन के अंदर आपका टाइटल है, टाइम ड्यूरेशन है, डिस्क्रिप्शन है और वीडियो यूआरएल है। ये 4 प्रकार का डेटा आपका सब सेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अब हम आगे सब सेक्शन के ऊपर, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सब सेक्शन क्रिएट करना है। तो मुझे बताओ मित्रों कि इसके अंदर मुझे किस किस चीज़ की नीड होगी। अगेन सबसे पहले तो मुझे सब सेक्शन जो है, सब सेक्शन के मॉडल की नीड होने वाली है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, उस मॉडल का यूज़ करके ही अपन अपना डेटा एंटर करेंगे। तो हमने बोला जी सब सेक्शन फटाफट से एक बार क्रिएट कर लेते हैं। सब सेक्शन इज इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट डॉट मॉडल स्लैश सब सेक्शन। अगेन सेक्शन की नीड भी मुझे पड़ने वाली है, क्योंकि सेक्शन के अंदर मैं अपनी आईडी इंसर्ट करूँगा सब सेक्शन की, तो इन दोनों की नीड तो मुझे पड़ेगी। और अगेन क्योंकि देखते हैं फटाफट एक बार सेक्शन के अंदर जाते हैं दोबारा,
किसी और चीज़ की नीड पड़ेगी क्या? और बताना मित्रों। और कुछ ड्रॉप एन इमेज, लेक्चर वीडियो, अपलोड भी यहीं पे कर रहे हैं, अपलोड भी यहीं पे कर रहे हैं, तो हो सकता है अपलोड करने की नीड भी यहीं पर पड़े। चलो ठीक है, वो बाद में एंटर कर लेंगे, अभी के लिए इतना सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले क्रिएट सब सेक्शन का लॉजिक फटाफट से लिख लेते हैं। तुम अगर ध्यान से नोट डाउन करोगे तो मैं बहुत सारा होमवर्क दिया जा रहा है, तो कृपया करके एक होमवर्क सेक्शन बनाते रहना साथ साथ कि आज ये मिला, कुछ मिस मत कर देना। चलो सब सेक्शन के ऊपर आ गया। अगेन हमने यहाँ पर लिखा जी एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट सब सेक्शन बहुत बढ़िया। तो बताओ मित्रों, अगर मुझे सब सेक्शन क्रिएट करना है तो मेरे को क्या लॉजिक राइट डाउन करना चाहिए? मैंने आपको मॉडल दिखा दिया है, क्या क्या डेटा मेरे पास हो सकता है, ये प्रकार का डेटा मेरे पास हो सकता है। यूआई वाइज आपके सामने जो नॉलेज अवेलेबल है, जितनी भी अवेलेबल है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने यहाँ पर एक टॉपिक, एक सेक्शन क्रिएट कर दिया होगा और उस सेक्शन के अंदर आप सब सेक्शंस क्रिएट करोगे और सब सेक्शंस के अंदर आपके पास इस प्रकार का डेटा आ रहा होगा, जहाँ पर आपने टाइटल, ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल, ये 4 चीज़ें होंगी आपके पास। ठीक है, टाइटल, ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन और ये वीडियो आप यहाँ पे अपलोड कर रहे होगे। ठीक है, वीडियो अपलोड होकर आपको क्या मिल जाएगा? अपलोड करके क्लाउडनरी से आपको क्या मिल जाएगा? सिक्योर यूआरएल मिल जाएगा। उसको आप सेंड कर देंगे कहाँ पर? जहाँ पर भी आप स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, चलो तो मेरे को सब समझ में आ गया कैसे एक सब सेक्शन क्रिएट हो रहा है मेरे यूआई के ऊपर। मुझे इसका कंट्रोलर फंक्शन राइट डाउन करना है। तो बताओ मित्रों, मुझे यहाँ पर क्या स्टेप्स लिखने चाहिए? जल्दी से बता दो, मुझे क्या पता है भैया। जो भी आपने अभी डिटेल दिखाई, टाइटल, ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन, वो डेटा फेच करो। फेच डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट बॉडी। चलो वो सिंपल डेटा मैंने निकाल लिया, पर जो मेरी वीडियो है वो वीडियो कहाँ से मिलेगी? वीडियो तो फाइल से मिलेगी भैया मुझे। तो मैंने बोल दिया कि एक्सट्रैक्ट करो फाइल या वीडियो जो भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें लिख ली मैंने। अब क्या करूं? वैलिडेशन करो भाई साहब। वैलिडेशन कर लिया, बहुत बढ़िया। अब मुझे वीडियो स्टोर करनी है क्या? एग्जैक्ट मुझे वीडियो थोड़ी स्टोर करनी थी, या फिर नहीं यार, हमारे सब सेक्शन के मॉडल में वीडियो थोड़ी स्टोर करनी है, वीडियो यूआरएल स्टोर करना है। तो यूआरएल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपलोड करना पड़ेगा क्लाउडिनरी पे, राइट? या फिर जहाँ पर भी तुम मीडिया मैनेजमेंट सर्विस पे जहाँ पे अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड करना पड़ेगा जी। तो तुमने क्या बोला कि अपलोड करो, तो तुमने बोला अपलोड वीडियो टू क्लाउडिनरी। ठीक है, अब अगर अपलोड हो गए तो रिस्पांस में क्या मिलता है? रिस्पांस में तुम्हें सिक्योर यूआरएल मिल जाएगा। तो तुमने सिक्योर यूआरएल भी यहाँ से फेच कर लिया होगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब तुम सब सेक्शन क्रिएट कर दो, सारा डेटा तो मिल चुका है। देखो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन यहाँ से मिल गई होगी और सिक्योर यूआरएल यहाँ से मिल जाएगा। चारों डेटा मिल गया, क्रिएट कर दो, क्रिएट अ सब सेक्शन। और अगर एक सब सेक्शन क्रिएट हो गया तो मुझे क्या करना है? तो मुझे उस सब सेक्शन की आईडी को सेक्शन के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है जी, पुश करना है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला अपडेट सेक्शन विद दिस सब सेक्शन। ठीक है, और एट द एंड सब कुछ हो चुका, रिटर्न रिस्पॉन्स। क्या बात समझ में आती है? आसान था क्या? आसान था क्या मित्रों? तो ये कहानी थी। अगेन तुमने यहाँ से डेटा लिया, जहाँ पे तुम्हें क्या क्या मिला? जहाँ पे तुम्हें मिला तुम्हारा टाइटल, ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन, ये 3 डेटा मिल गए। सेकंड लाइन हमने क्या लिखी है? एक्सट्रैक्ट वीडियो फाइल। तो तुमने यहाँ से तुमने अपलोड करी होगी, यहाँ से वीडियो फाइल निकाल ली, बहुत ही बढ़िया। हमने बोला वैलिडेट करो सब कुछ जो मिला है बढ़िया है कि नहीं है, और एट द एंड जो वीडियो फाइल मिली है उस वीडियो फाइल को अपलोड कर दो क्लाउडिनरी पे। क्लाउडिनरी पे अगर वो अपलोड हो गई तो तुम्हें रिस्पॉन्स में क्या मिल जाएगा? सिक्योर यूआरएल मिल जाएगा। तो तुम्हें यहाँ से बॉडी से टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टाइम मिल गया था, और तुम्हें यहाँ से सिक्योर यूआरएल मिल गया। चारों डेटा मिल गए, चारों डेटा को यूज़ करके एंट्री क्रिएट कर दो सब सेक्शन की। और अगर नया सब सेक्शन बना चुके हो तो फटाफट से उस सब सेक्शन को उसके पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर इंसर्ट कर दो। इस प्रकार चीज़ें काम कर रही हैं। कहीं से भी हार्ड नहीं है विजेंद्र, कहीं से भी हार्ड नहीं है दोस्त, कहीं से भी हार्ड नहीं है। तुम्हें मॉडल वाली क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी विजेंद्र शर्मा। तुम्हें बस एक बार मॉडल वाली क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी। सबसे पहली क्लास जो मेरी मेगा प्रोजेक्ट की थी उसको दोबारा पढ़ना। उसमें कैसे कोर्स है, कैसे सेक्शन है, कैसे सब सेक्शन है, वो तुम्हें समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, चलो कोड करना शुरू करें भाई साहब, कोड करना शुरू करें। ठीक है जी, तो फटाफट से एक बार कोड करना शुरू करते हैं। यहाँ पर अपना जो भी डेटा लिया हुआ है वो निकाल लेते हैं। हम बोला हमें क्या क्या डेटा मिल रहा है। हमें यहाँ पर मिल रहा है डेटा, हमें डेटा मिल गया यहाँ पे लेट से सेक्शन की आईडी। अरे सेक्शन की आईडी,
भैया टाइटल डिस्क्रिप्शन ड्यूरेशन की बात हुई थी, सेक्शन आईडी कहाँ से आ गई? बताओ सेक्शन आईडी क्यों यूज़ करी यहाँ पे हमने? अरे भैया आप जो नया सब सेक्शन क्रिएट करोगे उसको इंसर्ट तो किसी सेक्शन में ही करोगे ना, तो किस सेक्शन में करोगे, उस किस सेक्शन का आंसर यहाँ पे सेक्शन की आईडी है, राइट, दैट्स वाई। तो सेक्शन आईडी मिली तुम्हारे पास, और तुम्हें इसके अलावा और क्या क्या मिल गया? तुम्हें इसके अलावा मिल गया टाइटल, तुम्हें मिल गया जी टाइम ड्यूरेशन, और तुम्हें मिल गया जी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, और तुम्हें ये कहाँ से मिला? रिक्वेस्ट की बॉडी से तुमने डेटा निकाल लिया। चलो उसके बाद हमने क्या बोला? हमने बोला वीडियो फाइल का एक्सट्रैक्ट करो। सो लेट्स से मैंने बोला कॉन्स्ट वीडियो इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट जो भी मेरी वीडियो फाइल का नाम होगा, लेट्स से वीडियो फाइल का नाम वीडियो फाइल ही रखा हुआ है। अब मैं करना चाहता हूँ वैलिडेशन, तो फटाफट से वैलिडेशन कर लेते हैं भाई। हमने बोला नॉट सेक्शन आईडी और नॉट टाइटल, चलना यार, टाइम ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन। लेट्स से हमने ये वैलिडेशन कर ली, और हमने क्या बोला? अगर गलत है, कुछ डेटा मुझे नहीं मिला है, तो हमने बोला रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन और ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। हमने बोला ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। हर बार की तरह सोचता हूँ 1 घंटे में हो जाएगा, पर जीवन साथ दे नहीं रहा है 1 घंटे वाले गेम के लिए। चलो वैलिडेशन कर लिया हमने। वैलिडेशन के बाद हम क्या करना चाहते हैं? वैलिडेशन के बाद हम क्या करना चाहते हैं? ठीक है, इमेज अपलोडर हमने ऑलरेडी बना रखा है। अगेन इसका यूज़ हम कर सकते हैं। क्या जो मैंने कोड लिखा हुआ है ये सिर्फ इमेज ही अपलोड करता होगा? इमेज तो नहीं, यहाँ पे हम जो भी फाइल भेजेंगे वो सारी फाइल अपलोड कर देगा कोड हेल्प नामक फोल्डर के अंदर, जो हमने यहाँ पर बता रखा है। चलो इसका यूज़ करेंगे भी अपलोड करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा अपलोड का है ना, तो हमने बोला इस स्टेप के बाद हमारे पास अपलोड करने के लिए बोला गया है, तो मुझे अपलोड करना है। ठीक है जी, तो हमने बोला अपलोड करना है, तो ये तो हमको आता है। हमने बोला जी कॉन्स्ट जो भी आपकी अपलोड की डिटेल्स बन के आएंगी वो स्टोर कर लेना, और आपने बोला अवेट अपलोड इमेज टू क्लाउडिनरी। इसका नाम चेंज कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। आपने बोला इस फाइल को अपलोड करना है, ये वीडियो फाइल को अपलोड करना है, वीडियो नाम है इसका, ठीक है जी। और आपने बोला किस फोल्डर में, वो तो हमने बता ही रखा है। क्या है नाम? वैसे फोल्डर नेम है इसका नाम, बढ़िया। तो आपने इस प्रकार से इस फाइल को अपलोड कर दिया, और अपलोड डिटेल्स वाले रिस्पांस के अंदर आपके पास सिक्योर यूआरएल मिल जाएगा। आपको सिक्योर यूआरएल इस डिटेल के अंदर मिल जाएगा पड़ा हुआ, ठीक है। अब आपने सब सेक्शन क्रिएट कर दिया, आपने बोला कॉन्स्ट सब सेक्शन डिटेल्स इज इक्वल्स टू अवेट सब सेक्शन डॉट क्रिएट। क्या डेटा देना चाहते हो? मैंने बोला कि मैं टाइटल में इंसर्ट करना चाहता हूँ टाइटल, ठीक है। और मैंने बोला जी मैं टाइम ड्यूरेशन के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। और लास्ट क्या था? डिस्क्रिप्शन में मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन। और एट द एंड वीडियो यूआरएल में मैं क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ? मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ जो भी मेरी अपलोड डिटेल्स है उसके अंदर जो मेरा सिक्योर यूआरएल पड़ा हुआ है वो। तो इस प्रकार से मैंने इस ऑब्जेक्ट की एंट्री क्रिएट कर दी है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की एंट्री क्रिएट कर दी है, ठीक है। एट द एंड मैंने क्या बोला? इस सब सेक्शन की जो आईडी होगी उसको मुझे अपडेट करना पड़ेगा मेरे सेक्शन के अंदर, तो वो वाला काम करते हैं। अगेन हमने यहाँ पर जानबूझ के सेक्शन आईडी भेजी थी, क्यों? ताकि मैं इस सेक्शन को अपडेट कर पाऊँ। तो मेरे पास एक फंक्शन होता है, इसका नाम क्या होता है? फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो इस सेक्शन आईडी से यूज़ करके फाइंड कर दूंगा और इस नई आईडी से मैं अपडेट कर दूंगा। क्या बात समझ में आती है? अभी जस्ट किए सेम चीज़, अभी यही सेम चीज़ हमने जस्ट अभी किया। दोबारा दिखाता हूँ कैसे करने वाले, सेम चीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार, ठीक है। तो हमने क्या बोला? कॉन्स्ट अपडेटेड सेक्शन, और हमने यहाँ पे बोला अवेट सेक्शन डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। अच्छा, किसके द्वारा फाइंड आउट करना चाहते हो? हमने बोला जी सेक्शन आईडी के द्वारा मैं
फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैंने लेट से बोल दिया कि तुम्हारी जो यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी होगी वो इसके इक्वल है, तो इसके द्वारा फाइंड आउट कर लो। ठीक है। सेकंड केस क्या चेंजेस करना चाहते हो, क्या अपडेट करना चाहते हो? मैंने बोला मैं पुश करना चाहता हूँ। क्या पुश करना चाहते हो? सब सेक्शन पुश करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला जी जो भी सब सेक्शन है उसके अंदर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ जो भी मेरा सब सेक्शन डिटेल्स की ऑब्जेक्ट आईडी बनी है उसे। बहुत बढ़िया। तो हमने इस सेक्शन आईडी से सर्च की एंट्री और उस एंट्री के अंदर ये डेटा पुश कर दिया, और मैंने क्या बोला जो भी डेटा तुम मुझे भेजोगे ना दोस्त इन रिस्पॉन्स, वो डेटा थोड़ा अपडेटेड डेटा होना चाहिए, तो न्यू ट्रू मार्क कर दिया हमने। बढ़िया। ठीक है। अगेन ये अपडेटेड सेक्शन है, ये अपडेटेड सेक्शन है। अगेन सेक्शन के अंदर सब सेक्शन का डेटा कैसे स्टोर्ड होगा? सेक्शन के अंदर सब सेक्शन का डेटा आईडी की फॉर्म में स्टोर होगा, पर मैं चाहता हूं कि मुझे अपडेटेड सेक्शन की डिटेल को लॉग करना है और कुछ भी आईडी ना दिखे, सब कुछ मुझे पॉपुलेटेड दिखे। तो क्या यूज करूं? पॉपुलेट यूज कर लो। तो लिखो होमवर्क फटाफट, होमवर्क लिखो, लॉग अपडेटेड सेक्शन हेयर आफ्टर एडिंग पॉपुलेट क्वेरी। ठीक है जी। तो आपने पॉपुलेट भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है। साथ में इसको एट द एंड लास्ट कहाँ हो रहा है उस क्या, रिस्पॉन्स को रिटर्न करना। हम रिस्पॉन्स को रिटर्न करने चले गए। रिस्पॉन्स चल जा भाई, स्टेटस 200.json, और हमने यहाँ पर बोल दिया सक्सेस, फॉल्स नहीं ट्रू, ठीक है। हमने बोला सब सेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और मैंने पास कर दिया इसमें अपडेटेड सेक्शन पास कर दूं, इसके अंदर अपडेटेड सेक्शन पास कर दूं या कुछ और पास करूं? यही पास कर देता हूं। बढ़िया। तो ये कहानी हो गई जी, ये कहानी हो गई। एट द एंड यहाँ पर रिस्पॉन्स मैंने सेंड कर दिया। ठीक है जी। तो आपने ये क्रिएट सब सेक्शन वाली गेम भी फुलफिल कर ली है। ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, बहुत सारा लर्निंग आपको मिलने वाली है। अभी ध्यान से अगले 2 मिनट फोकस करना। हमने बोला क्रिएट सब सेक्शन के लिए आपने क्या किया, सारा डेटा फेच कर लिया। ठीक है। अगेन डेटा फेच कर, तो आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये डेटा कहाँ से आ गया। एग्जाम्पल ये 3 डेटा तो हमें पता थे, मॉडल से पता था हमें कि ये डेटा आने वाला है सब सेक्शन के लिए। ठीक है। कहीं ना कहीं से आ जाएगा, या फिर यूआई देख के पता लग गया कि मेरे पास टाइटल आएगा, ड्यूरेशन आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगा, पर ये सेक्शन आईडी कहाँ से आ गई? तो कुछ डेटा जो होता है आप खुद से सेंड कर रहे होते हो। ठीक है। तो ये डेटा आपके पास आ गया, वीडियो फाइल आपके पास आगे, कुछ वैलिडेशन आपने परफॉर्म कर लिया, आपने वीडियो को अपलोड कर दिया। क्यों अपलोड किया? ताकि वीडियो का यूआरएल आप सेव कर पाओ यहाँ पे। ठीक है। बहुत बढ़िया। और आपने फिर क्या किया, आपने इस सब सेक्शन के अकॉर्डिंगली, इसका नाम छोटा कर यार, ऐसे बड़ा लगा रखा है। आपने इस सब सेक्शन के अकॉर्डिंगली क्या किया, इसकी आईडी को इंसर्ट कर दिया, पुश कर दिया सेक्शन के अंदर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन के अंदर आपने अपना रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। तो क्रिएट सेक्शन वाली गेम हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है। फटाफट से एक होमवर्क लिखेंगे जहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको अपडेट सब सेक्शन करना है, अपडेट सब सेक्शन करना है, और बस, और जहाँ पे आपको डिलीट सब सेक्शन भी करना है। ठीक है। सेम जैसे आपने अभी पीछे सेक्शन वाला पार्ट देखा और ऊपर ये क्रिएट सब सेक्शन वाला पार्ट देखा, सेम उन्हीं लाइंस पर आधारित है, कुछ मुश्किल होगा नहीं। ठीक है। तो जितना आप खुद से बिल्डअप करेंगे उतना आपका फायदा होता जाएगा। क्या बात है, समझ में आती है? सेक्शन आईडी कहाँ से आई समझ नहीं आ रहा भैया। श्रेयांश केसरवानी, देखो सिंपल सी गेम है। आपने कोई कोर्स किया तभी आप सेक्शन क्रिएट करने वाले पेज तक पहुंच पाए, यस और नो? या बिना कोर्स क्रिएट भी सेक्शन क्रिएट कर पाओगे? बताओ। अगर आपने कोर्स क्रिएट किया तभी आप सेक्शन वाले पेज तक आए, तो इसका मतलब ये है कि सेक्शन पेज तक आने से पहले आपके पास एक कोर्स आईडी पड़ी हुई थी, यस और नो? तो क्या मैं उस कोर्स आईडी को सेंड कर पाऊंगा आपके सेक्शन के हैंडलर फंक्शन में, यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया। अब आपने एक सेक्शन क्रिएट किया है। अगर एक सेक्शन क्रिएटेड है तभी मैं सब सेक्शन क्रिएट कर पाऊंगा, या बिना सेक्शन के सब सेक्शन बना सकता हूं? अगर मेरे पास सेक्शन है तभी मैं सब सेक्शन बना पाऊंगा ना, सीधा थोड़ी सब सेक्शन बना पाऊंगा। तो अगर सेक्शन है तो क्या मैं मान सकता हूं सेक्शन की आईडी भी होगी मेरे पास? तो अगर सेक्शन की आईडी है मेरे पास तो क्या मैं खुद से सेंड नहीं कर सकता उसको लॉजिक के द्वारा? बिल्कुल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ये कहानी है और समझ में आएगा। अभी देखो मैं बताता हूं तुम्हें। अभी तुम्हारे सामने एक पिक्चर चल रही है, एक मूवी चल रही है, जो तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ रही है, कहीं कहीं पर गैप्स हैं, डेफिनेटली गैप्स हैं, कोई मना नहीं कर रहा।
कुछ कुछ समझ आ रही है, कहीं कहीं पर गैप्स है। वो गैप्स इंक्रीमेंटली जैसे जैसे हम वीक्स में आगे बढ़ते जाएंगे तुम्हें आंसर मिलता जाएगा। अच्छा ये इसलिए था, ओहो परेशान हो रहा था फालतू में आ रहा हूँ, उस दिन मैं 2 घंटे खराब कर दिए इसके चक्कर में। अच्छा ये इसलिए था, वो अच्छा वो थोड़े दिनों में आएगा, वो थोड़े दिनों में आएगा, टाइम लगेगा। क्या बात समझ में आती है? तो इस प्रकार हमने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। 1 घंटा मैंने कहा था ना 1 घंटे में कर ले एक चीज़ और बची हुई है, हमने क्या बात की थी। तो कोर्स का फ्लो हमें समझ में आ गया कि कोर्स का फ्लो हमने पूरा राइट डाउन कर लिया कि कोर्स क्रिएशन हमें आ गई, सेक्शन क्रिएशन हमें आ गई, सब सेक्शन क्रिएशन हमें आ गई, कैटेगरी क्रिएशन हमें आ गई। तो कोर्स का फ्लो हमने कंप्लीट कर लिया। और क्या कोर्स के फ्लो में कुछ भी मुश्किल था? तो भैया झूठ मत बोलो। हाँ थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था, पर थोड़ा सा था। देखो शुरुआत जो थी ना, शुरुआत सबसे पहली शुरुआत थी कोर्स का, जो हमने क्रिएट कोर्स सिखाया। आई थिंक वहाँ पर तुम थोड़ा फंसे थे, क्रिएट कोर्स में तुम थोड़ा सा फंसे थे, क्योंकि जब हम कोर्स क्रिएट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। पर हाँ, रिवाइज करने के बाद तुम नहीं फंसोगे। चलो ये समझ में आया। अब हम एक कंट्रोलर लिखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोफाइल, जिसका नाम है प्रोफाइल। प्रोफाइल वाला पेज याद है सभी को? प्रोफाइल का दूसरा नाम मैंने एडिशनल डिटेल रखा था, याद आ रहा है? प्रोफाइल का दूसरा नाम यूजर वाले मॉडल के अंदर एडिशनल डिटेल, याद दिखाता हूँ, रुको। ये तुम्हारी प्रोफाइल थी भाई, ये तुम्हारी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी जो तुमने अकाउंट क्रिएट करते हुए साइन अप करते हुए दी थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन तुमने साइन अप करते हुए दी थी। सारी तो नहीं, पेड क्यों लिखा हुआ रहा है यहाँ पे, पेड क्यों लिखा हुआ रहा है? पर्सनल डिटेल्स तुमने साइन अप करते दी होगी, पासवर्ड तुमने साइन अप करते हुए दिया होगा, ठीक है। इमेज तुमने साइन अप करते हुए दे दी होगी, नाम बता दिया होगा, आईडी दे दी होगी, सब साइन अप करते हुए तुमने दिया होगा। ये प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन थी। प्रोफेशन क्या है तुम्हारा? ऑप्शनल है ये, ठीक है। तो ऑप्शनल चीज़ों को वैसे भाव देते नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ फिर ऑप्शनल आ गई पर ठीक है, हमने प्रोफाइल के अंदर अगर तुम्हें याद हो, हमने फ़ोन नंबर स्टोर कर रखा है प्रोफाइल और एडिशनल डिटेल्स के अंदर। जेंडर की बात हमने करी है, बायो की बात हमने करी है, और डेट ऑफ बर्थ की बात हमने करी है। तो हमने हमारे मॉडल के अंदर ये 4 डेटा का ध्यान रखा है प्रोफाइल के अंदर। अगर तुम्हें नहीं याद तो मैं कोड में दिखाया था प्रोफाइल के मॉडल के अंदर। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अबाउट सेक्शन एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये 4 चीज़ें हमने अपनी प्रोफाइल में रखी हुई है, ठीक है। लेट्स इंक्रीमेंटली हमें बाद में को लगे कि यार ये रखना भूल गए, ये तो रह गया भैया, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बोला इसमें से कोई भी कोड सही है। जब तक मैं तुम्हें रन ना करके दिखाऊं तब तक कोई कोड सही नहीं है, ठीक है। ये डेवलपमेंट है, हो जाएगा, डेवलपमेंट इज हो जाएगा, ठीक है जी। चलो, तो हमने केवल ये 4 चीज़ें हैं, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फ़ोन नंबर है, अबाउट सेक्शन है। तो ये मेरे प्रोफाइल के मॉडल के अंदर लाई करता है, ठीक है जी। और मुझे अब जो है प्रोफाइल का एक हैंडलर फंक्शन राइट डाउन करना है। एक हैंडलर फंक्शन ही अगेन वही सारी चीज़ें कि लेट से मुझे कोई प्रोफाइल अपडेट करनी है, मुझे कुछ अकाउंट डिलीट करना है, ठीक है, मुझे लेट से किसी यूज़र के डिटेल चाहिए सारी की सारी, ऐसा कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमने प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर ऐड की हुई है। और अगर तुम्हें याद हो, मुझे बताना तुम्हें याद है कि नहीं है, मेरे को याद आ रहा है कुछ कुछ। तुम सभी को याद है कि जब मैंने एक नया यूज़र क्रिएट किया था या मैंने जब साइन अप किया था, तो साइन अप करते हुए मैंने एक नकली प्रोफाइल बनाई थी, याद आ रहा है? एक नकली प्रोफाइल बनाई थी जहाँ पर हर जगह नल स्टोर किया था, याद आ रहा है? क्रिएट यूज़र के टाइम पे या साइन अप करते हुए टाइम पे मैंने एक नकली प्रोफाइल बनाई थी जहाँ पर नल स्टोर किया था। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझते हो? मैं समझाता हूँ, नहीं समझ में आया तो मतलब समझाता हूँ तुम्हें इस चीज़ का। ये क्या है? यूज़र है। अभी तुम्हें करंट फ्लो दिखाता हूँ। करंटली हमने क्या किया हुआ है, इस यूज़र में एक ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर है और उस ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर हर किसी डेटा की वैल्यू नल पड़ी हुई है, क्या बात समझ में आती है? सो मेरे को लेट से कोई प्रोफाइल का डेटा आता है, तो मैं प्रोफाइल का डेटा क्रिएट करूंगा या अपडेट करूंगा? अरे प्रोफाइल तो बना पड़ा है ना, क्रिएट थोड़ी करोगे, अपडेट करोगे। सो आपके पास नया डेटा आता है तो आप क्या करोगे? आप अपडेट करोगे उसको यहां पर। बट लेट से मैंने वो फेक प्रोफाइल नहीं बनाई होती, लेट से मैंने यूजर के अंदर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट आईडी नहीं डाली होती, तो मैं क्या करता? नए प्रोफाइल डेटा के आने पर यहां पर उस डेटा को, उस प्रोफाइल की एंट्री क्रिएट करता, और क्रिएट करने के बाद क्या करता? क्रिएट करने के बाद उसके ऑब्जेक्ट आईडी को यहां पर पुश करता। अब समझ में आए दोनों फ्लो? हमने वहां फेक प्रोफाइल बना के डाल रखी है तो हमें क्रिएट करने के लिए नहीं, अपडेट करेंगे सिर्फ। अगर प्रोफाइल नहीं डाल रखी होती तो भाई क्रिएट करके पुश कर देते। दोनों फ्लो समझ में आ गए? चलो ठीक है, आ जाओ फटाफट। दोनों फ्लो समझ में आ गए, बढ़िया। दोनों तुम्हारे पास अप्रोच एग्जिस्ट करते, तुम्हें जैसे जाना हो तुम वैसे जा सकते हो दोस्त, तुम्हें जैसे जाना हो तुम वैसे जा सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। चलो, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें एक कंट्रोलर यहाँ पर राइट डाउन करना है जिसका नाम हमने रखा हुआ है प्रोफाइल, ठीक है। तो प्रोफाइल नाम का कंट्रोलर हमने यहाँ पर फटाफट से ऐड कर दिया है, ठीक है जी। तो ये आपका प्रोफाइल का कंट्रोलर हो गया,
चलो अगेन आपको हम बताते हैं हम यहाँ पे क्या क्या चाहते हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर फंक्शंस हमें यहाँ पर राइट डाउन करने हैं, क्या क्या मुझे नीड है वो यहाँ पर फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगेन क्रिएट प्रोफाइल करने की नीड है क्या मुझे यहाँ पे? क्या मुझे यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल करने की नीड है? लगता तो नहीं है भैया, जो आपने पहले से ही क्रिएट प्रोफाइल कर लिया है तो फिर क्रिएट प्रोफाइल करने की नीड क्यों पड़ेगी? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से एक फंक्शन राइट डाउन करते हैं, इसका नाम रख दिया अपडेट प्रोफाइल। तो कोई प्रोफाइल डिटेल पहले से पड़ी हुई है, हमें बस अपडेट करना है, हमें बस उसको अपडेट करना है। ठीक है जी, चलो तो हमने बोला यहाँ पर मेरा प्रोफाइल का मॉडल यूज़ होने वाला है अगेन प्रोफाइल जो है मेरा यूज़र वाले मॉडल से लिंक्ड है, तो फटाफट से उसको भी फटाफट से निकाल लाते हैं। बढ़िया। अगेन अरे एक गलती कर दी क्या हमने एक गलती कर दी दोस्त। किसी को पता लगा हमने गलती कर दी? हमने एक गलती कर दी, किसी को पता है? लास्ट वाले कंट्रोलर के अंदर मैंने एक गलती करी है, या फिर वेरीफाई नहीं किया, या तो गलती या तो वेरीफाई नहीं किया। चेक करते हैं, आ जाओ। तो सब सेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर ये यूज़ तो कर लिया, पर मैंने इंपोर्ट किया था। अच्छा ठीक है, ऑटो इंपोर्ट हो गया, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से हिट हुआ मेरे को कि मैंने तो इंपोर्ट ही नहीं किया, और मैं ऑटो इंपोर्ट पे कुछ खास विश्वास करता नहीं हूँ, पर ठीक है, बढ़िया, ऑटो इंपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे आते हैं वापस, हम वापस आते हैं, और मैंने बोला यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक एक्सपोर्ट्स डॉट अपडेट प्रोफाइल, ये हैंडलर फंक्शन में लिखना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है जी, ये हमने राइट डाउन कर लिया है। हमने बोला ट्राई कैच। ठीक है जी, तो इस प्रकार से अब मुझे यहाँ पर लॉजिक राइट डाउन करना है। बताओ मित्रों क्या क्या लॉजिक मुझे लिखना चाहिए, कैसे मैं किसी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता हूँ। .env नहीं किया था भैया, मतलब .env इंपोर्ट नहीं हुआ है, कर लेंगे, चिंता ना करो। जब फटेगा ना कोड रन करते हुए, जब उसका रोना पड़ेगा मुझे, तब बात करेंगे इस बात की। अभी मुझे ये बताओ कि ये अपडेट प्रोफाइल कैसे करेंगे। यूज़र आईडी चाहिए होगी एंड फेच डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट बॉडी। यूज़र आईडी क्या, यूज़र आईडी कैसे निकालूंगा बताना एक बार। बहुत अच्छी बात करी, यूज़र आईडी डेफिनेटली मुझे यूज़र आईडी चाहिए होगी, कैसे निकालूंगा भैया? अगर यूज़र लॉग्ड इन है, आओ वापस आओ, अगर मेरा यूज़र लॉग्ड इन है तो क्या ऑथेंटिकेशन वाले मिडलवेयर के ऊपर वो जो डिकॉर्ड वाला ऑब्जेक्ट निकाला था यूज़र, वो आपने रिक्वेस्ट के अंदर ऐड नहीं किया था? याद करो, मिडलवेयर ऑथेंटिकेशन वाला, आपने टोकन को डिकोड किया, जो रिस्पांस आया उसको आपने रिक्वेस्ट के अंदर ऐड किया। तो रिक्वेस्ट के अंदर मेरे यूज़र की आईडी प्रेजेंट है ऑलरेडी, रिक्वेस्ट के अंदर मेरे यूज़र की आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं निकाल लूंगा वहाँ से, मैं वहाँ से निकाल लूंगा। और बताओ, वैलिडेट। ठीक है, चलो स्टेप लिखते हैं फटाफट आ जाओ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फटाफट से मैं स्टेप लिखना चाहता हूँ। चलो 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 चलो, मैंने बोला सबसे पहला काम क्या है, गेट डेटा, जो भी डेटा रिक्वायर्ड है वो डेटा ले लो, और डेटा मिल गया तो फिर क्या करूँ? अरे वो ही पुरानी गलियाँ, डेटा मिल गया तो वैलिडेशन कर लो। वैलिडेशन कर लिया, उसके बाद क्या करूँ? उसके बाद क्या करूँ? ऐसा करना कि डेटा के साथ है यूज़र आईडी भी ले लेना यार, यूज़र आईडी भी ले ली। और बताओ, और बताओ, और क्या करूं? भैया प्रोफाइल आपने ऑलरेडी बना रखी है, आपने एक प्रोफाइल ऑलरेडी बना रखी है, तो प्रोफाइल बना रखी है तो उसको फाइंड कर लो। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है जी, प्रोफाइल को फाइंड कर लेते हैं फटाफट। तो हमने बोला जी फाइंड कर लो प्रोफाइल को। ठीक है, प्रोफाइल को फाइंड कर लिया। मैंने बोला अपडेट कर लो प्रोफाइल को, हमने अपडेट कर दिया। और अगर प्रोफाइल अपडेट हो गई तो क्या करूँ? अरे आईडी पुश करने की दोबारा नीड है क्या मुझे? यहाँ पे मुझे आईडी पुश करके दोबारा नीड है क्या? लगता तो नहीं है। रिटर्न रिस्पॉन्स कर दो, इसके बाद कोड करना शुरू करें, कोड करना शुरू करें। वही पुरानी चीज़ें हैं, डेटा लेके आओ, यूज़र आईडी लेके आओ। यूज़र आईडी क्यों लाए हो? ताकि यूज़र के स्कीमा में लेट से कोई भी चेंज रिक्वायर्ड है, अभी देखते हैं कुछ रिक्वायर्ड होगा तो करेंगे, तो नहीं करेंगे, बट ठीक है अभी रख लेते हैं, फ्लो वाइज चलते हैं। मुझे सब सेम ही लग रहा है भैया, सब सेम ही है दोस्त। हमारे इसमें अभी तक कोई ऐसा खास बिजनेस लॉजिक नहीं आया ना अभी तक। अब लेट्स से यहाँ पर एक खास बिजनेस लॉजिक बताता हूँ मैं, देखो एग्जांपल देता हूँ बिजनेस लॉजिक का। लेट्स से तुमने बोला डिलीट अकाउंट, अगर तुमने यहाँ पर कोड हेल्प के ऊपर डिलीट अकाउंट पे क्लिक किया, तुम्हें पता है तुम्हारा अकाउंट कितने दिन बाद डिलीट होता है? नहीं पता, आई थिंक 5 या 4 दिन बाद, आई थिंक 5 दिन बाद मेरे हिसाब से। ठीक है, हमने शायद डिसेबल कर रखा है, किसी का भी डिलीट ना हो, पर ठीक है। तो इसका मतलब जब तुमने वो रिक्वेस्ट सबमिट करी कि मुझे अपना अकाउंट डिलीट करवाना है, तो तुम्हारी रिक्वेस्ट कितने दिन बाद एग्जीक्यूट हुई? 5 दिन बाद, मान लो 5 दिन बाद। ठीक है, तो
मेरे बिजनेस स्पेसिफिक जगह पे ये 5 दिन ले रहा है, किसी की और की सेम वेबसाइट पे ये 3 दिन ले रहा है। तो ये हमारा खुद का बिजनेस लॉजिक है कि हम किसी पर्टिकुलर यूज़र की वेबसाइट, पर्टिकुलर यूज़र अकाउंट कितने दिनों बाद डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में एक होमवर्क आता है जहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें मैं एक रिक्वेस्ट को शेड्यूल कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने कभी हैंडलर फंक्शन बना दिया डिलीट अकाउंट, तो मैं तुम्हारा अकाउंट डिलीट करना चाहता हूँ पर इमीडिएटली करना नहीं चाहता। लेट्स से तुमने कुछ गलती से कर दिया हो, तुमने गलती से क्लिक कर दिया हो, कैसे शेड्यूल करूँ मैं वो 5 दिन बाद ये डिलीट का रिक्वेस्ट जाए। फाइंड आउट करना इसको, ठीक है। अभी फटाफट कोड करते हैं अपडेट प्रोफाइल को। तुम्हारी अपडेट प्रोफाइल को। तो हमने क्या बोला, प्रोफाइल में तुम्हारे पास भिन्न भिन्न प्रकार का डेटा आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने क्या बोला, प्रोफाइल के अंदर तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ ऑप्शनल है, अबाउट सेक्शन भी ऑप्शनल है, जेंडर और फ़ोन नंबर जो है वो ऑप्शनल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने बोला कॉन्स्ट और कॉन्स्ट के अंदर हमने बोला क्या क्या डेटा ले रहे हैं। हमने बोला जी डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, अगर आ रही हो तो, अगर आ रही है इनपुट में तो ले लेंगे, नहीं दोगे तो डिफ़ॉल्ट इसको एम्प्टी मान लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला कि अबाउट की डिटेल ले रहे हैं, अगर आ रही है तो, नहीं दोगे तो भैया इसको एम्प्टी मान लेते हैं, ऑप्शनल थे ना ये। फिर मैंने ले लिया कॉन्टैक्ट नंबर और फिर मैंने ले लिया लेट्स से जेंडर। ये सब डेटा कहाँ से मिल रहा है मुझे, ये सब डेटा कहाँ से मिल रहा है मित्रों, जल्दी से ये बता दो। ये सब डेटा ये सब डेटा मुझे बॉडी से मिल रहा है। चलो जी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। फिर मैंने बोला यूज़र आईडी निकाल लो। अरे वो तो मजा आ गया, कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी। कैसे पता लग रहा है भैया आपको कि ये रिक्वेस्ट के अंदर यूज़र के अंदर आईडी में पड़ा हुआ है? क्योंकि बेटा ये कोड मैंने लिखा है, देखो दिखाता हूँ कैसे। मिडलवेयर के अंदर जाओ, मिडलवेयर के अंदर ऑथेंटिकेशन डॉट जेएस के अंदर जाओ, या सबसे पहले मिडलवेयर के अंदर जाओ। तुमने यहाँ पर इस टोकन को डिकोड किया है और डिकोड को तुमने इस रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर डाल दिया है। तुमने रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर इस वाले पेलोड को डाल दिया है और ये पेलोड तुमने आई थिंक लॉगिन के टाइम पे जनरेट किया था। देखो यहाँ पर, तो तुमने ये पेलोड लॉगिन के टाइम पर जनरेट किया था, ये रहा। देखो इस पेलोड में ईमेल पड़ा हुआ है, आईडी पड़ी हुई है और अकाउंट टाइप पड़ा हुआ है, 3 चीज़ें हैं। हमें चाहिए आईडी, तो हमने क्या बोला, मिडलवेयर से मुझे मिल गया रिक्वेस्ट के अंदर जाओ, यूज़र के अंदर जाओ, और यहाँ से मुझे पता लग गया कि भैया यूज़र रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के बाद आईडी निकाल लेना। तो इस प्रकार से, क्योंकि कोड हमने लिखा तो हमें पता है कहाँ पे क्या चीज़ हमने ऐड कर रखी है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर बोल दिया इस प्रकार से रिक्वेस्ट की यूज़र आईडी, जो भी लॉग्ड इन यूज़र है उसकी आईडी मुझे मिल जाएगी। क्या बात समझ में आती है? ये वहीं फंसे थे जहाँ पे हम वो 2 ऑब्जेक्ट वाला वही वाला था ये, ठीक है जी। तो तुमने यहाँ पर ये यूज़र आईडी भी लिख ली है। फटाफट से अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं जहाँ पे मुझे वैलिडेशन करनी है, ठीक है, जहाँ पे मैं वैलिडेशन करनी है। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया, वैसे तो नीड नहीं है पर फिर भी कर लेते हैं, चलो। कॉन्टैक्ट नंबर या फिर जेंडर, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है जी। अब आपने प्रोफाइल को फाइंड करना है, दोस्त। बताओ कैसे फाइंड करोगे, बताओ। क्या मेरे पास कोई प्रोफाइल आईडी नाम की चीज़ पड़ी हुई है क्या अभी के लिए? क्या मेरे पास कोई प्रोफाइल आईडी पड़ी है क्या? बताओ, क्या मेरे पास कोई प्रोफाइल आईडी पड़ी है? मेरे पास तो नहीं पड़ी, मेरे पास तो सिर्फ यूज़र की आईडी पड़ी है, वो भी लाइन नंबर 10 के ऊपर। अगर मैं अभी के स्टेज की बात करूँ तो मेरे पास तो उसके अंदर प्रोफाइल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई मना नहीं कर रहा उस चीज़ को, पर अभी के लिए मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास अभी सिर्फ यूज़र की आईडी पड़ी हुई है, राइट। तो चलो, इसका मतलब अभी के लिए आईडी यूज़र की है तो यूज़र की डिटेल लेके आनी पड़ेगी। अभी अगर मेरे पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोफाइल आईडी नहीं है तो यूज़र की डिटेल लेके आ सकता हूँ, क्योंकि यूज़र की आईडी प्रेजेंट है मेरे पास, ठीक है। तो हम चले गए यहाँ पर यूज़र की प्रोफाइल फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले यूज़र लेके आते हैं, सबसे पहले यूज़र की डिटेल लेकर आते हैं कि यूज़र के अंदर क्या डेटा पड़ा है। तो हमने यहाँ से निकाला const user details is equals to await user dot find by id, और आपने इनपुट में दे दी यहाँ पे id। तो यहाँ से मुझे मिल गई अब क्या, मुझे यहाँ से मिल गई अब क्या मिली, पूरी यूज़र की डिटेल मिल गई।
अब अगर मुझे यूज़र की डिटेल मिल गई तो क्या यूज़र की डिटेल में मुझे प्रोफाइल की आईडी मिल सकती है? क्या यूज़र की डिटेल में प्रोफाइल आईडी मिल सकती है? मैंने कहा चेक करता हूँ, मॉडल में जाता हूँ, यूज़र के अंदर मुझे मेरी प्रोफाइल आईडी ये रही, मिल गई। तो यूज़र के अंदर से प्रोफाइल आईडी मिल सकती है, तो मुझे मेरी प्रोफाइल आईडी मिल गई। चलो मैं प्रोफाइल आईडी निकाल के बैठ जाता हूँ फटाफट। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, प्रोफाइल आईडी मिल गई भाई साहब। हमने बोला प्रोफाइल आईडी इज इक्वल टू, कैसे निकलेगी भाई, कैसे निकलेगी? जो भी आपकी यूज़र डिटेल हैं, जो भी आपकी यूज़र डिटेल है उसके अंदर से आपको एडिशनल डिटेल्स निकालनी है। लो जी, मिल गई प्रोफाइल आईडी। अब अगर मुझे प्रोफाइल आईडी मिल गई तो क्या मैं प्रोफाइल का पूरा डेटा निकाल के ला सकता हूँ? अगर मुझे प्रोफाइल आईडी मिल गई, क्या पूरा डेटा निकाल के ला सकता हूँ? बिल्कुल निकाल के ला सकते हो, बिल्कुल निकाल के ला सकते हो। तो आपने यहाँ पर फाइंड बाय आईडी का फिर दोबारा प्रयोग कर लिया प्रोफाइल बाय आईडी के लिए, और आप डेटा निकाल के लाए। आपने बोला जी, बाहर गाने चलने शुरू हो गए यार, इससे पहले कि और तेज़ हो जाएं फटाफट से पढ़ा देता हूँ। प्रोफाइल डिटेल्स इज इक्वल्स टू अवेट प्रोफाइल डॉट फाइंड बाय आईडी, और आपने बोल दिया प्रोफाइल आईडी। तो क्या मुझे मेरी प्रोफाइल का डेटा मिल गया सारा का सारा? बिल्कुल मिल गया भैया। प्रोफाइल आईडी देखो कितना सिंपल था, कुछ भी रट्टा नहीं है इसके अंदर। मुझे प्रोफाइल डेटा को अपडेट करना है, तो इसका मतलब प्रोफाइल के डेटा को लाना पड़ेगा। प्रोफाइल के डेटा को लाना है, प्रोफाइल की आईडी पड़ी है? नहीं पड़ी है। किसकी आईडी पड़ी है? यूज़र की आईडी पड़ी है। क्या यूज़र की आईडी के अंदर प्रोफाइल की आईडी पड़ी है? बिल्कुल पड़ी है। तो यूज़र की आईडी लाओ, उससे यूज़र का डेटा निकालो। यूज़र का डेटा आ गया, अब प्रोफाइल की आईडी निकालो। प्रोफाइल की आईडी आ गई, प्रोफाइल का डेटा निकाल लो। भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें तुम्हारे पास, राइट? तो तुम्हारे पास अब प्रोफाइल की डिटेल्स सारी की सारी आ चुकी हैं। अब तुमने क्या किया, तुमने अपडेशन वाला काम शुरू कर दिया। चलो अपडेट करते हैं। सो लेट्स से तुमने बोला जी प्रोफाइल डिटेल्स डॉट डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल्स टू डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका इनपुट में आया है। प्रोफाइल चलना यार, प्रोफाइल डिटेल्स डॉट और क्या हमारे पास, अबाउट इज इक्वल्स टू अबाउट। प्रोफाइल डिटेल्स डॉट जेंडर इज इक्वल टू जेंडर, और प्रोफाइल डिटेल्स डॉट कॉन्टैक्ट नंबर इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट नंबर। हो गया अपडेट दोस्त, या बचा है कुछ अभी? भैया ये तो आपने जो डेटा आया है उसको आपने चेंज किया है ना, डीबी में थोड़ी चेंज किया है, भाई साहब। अब याद करो, तुम्हें मैंने हमेशा डीबी में एंट्री करने के या अपडेट करने के 2 तरीके बताए हैं। पहला तरीका जहाँ पे तुमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है और तुम क्रिएट फंक्शन के द्वारा एंट्री क्रिएट कर सकते हो। दूसरा तरीका जो यहाँ पे हमने जस्ट अभी देखा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट बना पड़ा है, आपने ऑब्जेक्ट बना पड़ा है, ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर दिए, अब मुझे सेव फंक्शन का यूज करना। 2 तरीके बताए थे मैंने, सेव वाला भी और क्रिएट वाला भी। यहाँ पे सेव लगेगा दोस्त, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट बना पड़ा है यहाँ पे। तो तुमने क्या किया, तुमने बोला अवेट, और तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट बना पड़ा है, क्या है ऑब्जेक्ट का नाम? ऑब्जेक्ट का नाम रखा है प्रोफाइल डिटेल्स डॉट सेव। लो जी, हो गया सेव। अवेट करके आपने इसको सेव करवा दिया, कहानी खत्म। अब रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, और तुमने बोला सक्सेस, जीत हमारी हुई है भाई साहब, धन्यवाद। और आपने इसके अंदर मैसेज सेंड कर दिया कि भाई साहब प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है जी। और आपने प्रोफाइल की डिटेल यहाँ पे सेंड कर दी। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी। अगेन कुछ लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि हमें हमेशा सोचना चाहिए सेंड करते हुए रिस्पॉन्स के अंदर भी। जैसे तुम ध्यान से अगर देखो तो मैंने तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर, तुम बच्चे, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर अभी सेंड कर दिया गया रिस्पॉन्स के अंदर तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर को रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया गया भाई साहब, ठीक है जी। तो इस प्रकार से चीज़ें काम कर रही है, चलो तो अब हमने ये पूरी की पूरी चीज़ लिख लिया। फटाफट से हमारे कैच ब्लॉक को कंप्लीट कर लेते हैं। हमने क्या बोला जी, रिटर्न देखो, करने के बहुत तरीके हैं दोस्तों, मैं मना नहीं कर रहा। आपके दिमाग में अगर कोई और तरीका आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बट हमने बहुत टाइम से सेव वाला मेथड यूज़ नहीं किया था, ठीक है। हम बार बार अभी तक क्या करें सेम फ्लो में कि हम हमेशा
मॉडल का यूज़ करके एंट्री क्रिएट कर रहे हैं, हमेशा मॉडल का यूज़ करके एंट्री क्रिएट कर रहे हैं, और हम पहले से हमने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रखा था। प्रोफाइल के अंदर जानबूझ के हमने पहले से एक फिर फर्जी ऑब्जेक्ट, नल वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा था, डेटा सब में नल मार्क कर रखा था, ताकि हम बाद में ये वाला फ्लो एक्सपीरियंस कर पाए, राइट। तो हमने हर पॉसिबल फ्लो एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें, क्योंकि तुम्हारे पास और मेरे पास टाइम लिमिटेड है दोस्त। तो हमने सक्सेस फॉल्स मार्क कर दी यहाँ पे, और हम सक्सेस फॉल्स मार्क करने के बाद लेट से मैं यहाँ पे कोई मैसेज डाल रहा हूँ, या एरर मैसेज मैंने डाल दिया, एरर डॉट मैसेज, बढ़िया। तो इस प्रकार से तुमने क्या किया, इस प्रकार से तुमने यहाँ पर पूरा का पूरा फ्लो लिख लिया, कैसे तुम किसी की प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो। बहुत बढ़िया। लेट्स से सेकंड फंक्शन मैंने आपको यहाँ पर जो बनाने के लिए बोला, मैंने बोला कि डिलीट अकाउंट का फंक्शन बना दो बेटा, एक बार एक अकाउंट डिलीशन का फंक्शन बना दो। कैसे पता लगा? मैंने कहा आ जाओ यूआई पे। दिखा कुछ? तरुण को डाउट है, तरुण बताओ तरुण क्या डाउट है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपका डाउट ले लेते हैं। गेट हैंडलर क्यों नहीं बना रही? मुझे अभी तक नीड नज़र नहीं आ रही, और इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है वो बनाना। सो लेट्स से हमें आगे जाके कहीं पर नीड नज़र आती है कि अरे हाँ यहाँ पर तो इसकी नीड थी, ऑन द स्पॉट बना देंगे। मैं तुम्हें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर अभी 2-3 चीज़ें, 4-5 चीज़ें हमें नीड हो, पर हम बना नहीं रहे हैं, या हमारे दिमाग में हिट नहीं कर रहा है अभी, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बनाएंगे नहीं, हमें जैसे नीड पड़ेगी हमें पता लगेगा अरे ये तो रह गया, ऑन द स्पॉट फिर बनाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर फ्लो दिखा रहा हूँ इंडस्ट्री का। सेक्शन सब सेक्शन भी, हाँ दोस्त वहाँ पे नीड है, लेट्स से आपकी सब सेक्शन की डिटेल जानना चाहते हो, बना सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तुम बनाना चाहो, चलो यहाँ पे गेट का फंक्शन बना देंगे तुम्हारे लिए। हम क्या करेंगे, प्रोफाइल के अंदर एक गेटर बना देंगे, ठीक है, अभी बना देंगे एक, ठीक है चलेगा, बढ़िया। चलो ठीक है, आपका डाउट सॉल्व हो गया। अब आकाश नाचन दोस्त बताओ क्या कहना चाह रहे हो। हमें अभी 2 हैंडलर फंक्शन बनाने हैं, हमारे पास आधे घंटे का टाइम है। यूज़र एंड प्रोफाइल आईडी एक क्यों नहीं? अरे यूज़र एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, प्रोफाइल आपकी एडिशनल डिटेल है, दोनों डिफरेंट मॉडल्स हैं, दोनों डिफरेंट कलेक्शन में स्टोर हो रहे हैं, दोनों डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, दोनों की डिफरेंट ऑब्जेक्ट आईडीज़ हैं। ठीक है, समझ गया, नो इशू, बढ़िया लड़के। तो हम आ गए यहाँ पे सेकंड मुझे डिलीट अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है। फटाफट से ये करते हैं, फिर हम हमारे तरुण भदौरिया जी का डाउट एक बार कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, डिलीट अकाउंट करें, फटाफट करें मित्रों। चलो जी, डिलीट अकाउंट, अब एक्सपोर्ट्स डॉट डिलीट, अगेन प्रोफाइल स्पेसिफिक चीज़ है, तो दैट्स वाई इस कंट्रोलर के अंदर हम इसको रख रहे हैं। तुम लेट से कहीं और रखना चाहो रख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जहाँ कहती हो बिल्कुल सही कहती है, कुछ गलत नहीं है। तुम्हें जहाँ अच्छा लगता हो तुम वहाँ प्लेस कर सकते हो इस पर्टिकुलर हैंडलर फंक्शन को। ठीक है जी, शुरू करें। स्टेप्स बताओ डिलीट अकाउंट के स्टेप्स बता दो मुझे फटाफट। अगेन, अगर मुझे कोई अकाउंट डिलीट करना है तो क्या कॉमन सेंस वाली बात नहीं है कि मुझे उसकी आईडी पता होनी चाहिए। अगर मुझे कोई अकाउंट डिलीट करना है तो मेरे को उसकी आईडी नहीं पता होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, गेट आईडी। आगे, अब मेरे पास जब आईडी आ चुकी है, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? एक बार चेक कर लो ये वैलिड आईडी है कि नहीं है। एक बार चेक कर लो वैलिड आईडी है कि नहीं, वैलिडेशन कर लो यार। ठीक है, वैलिडेशन के बाद क्या करूं? इस यूज़र के अंदर ना कोई प्रोफाइल भी पड़ी होगी, तो ऐसा करो उसकी प्रोफाइल पहले डिलीट करके आओ। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसकी यूज़र की प्रोफाइल डिलीट करके आ गया मैं। नहीं तो मैं ऐसा नहीं चाहता ना कि प्रोफाइल डिलीट ना हो और यूज़र डिलीट कर दूँ, बेवकूफ़ी वाला काम हो जाए। प्रोफाइल डिलीट कर दी, अब यूज़र डिलीट कर दो और रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो। आसान है, ठीक है जी, सिंपल था। आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है कि यार मेरी ना आईडी, सोचो एक बार फटाफट। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है कि तुम मेरी आईडी डिलीट कर दो। कॉमन सेंस की बात होगी, वो जो यूज़र का लॉगिन होगा, वो यूज़र इस पेज पे आएगा ना, मैं डिलीट करवाने के लिए इस पेज पे आया होगा, तो यूज़र लॉग्ड इन है। तो अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो मैं उसकी आईडी निकाल सकता हूँ, येस और नो? अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो मैं उसकी आईडी निकाल सकता हूँ। तो मैंने यूज़र की आईडी निकाल ली, ठीक है। पर फिर भी मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, वैलिडेशन कर रहा हूँ कि यार यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वैलिडेशन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, बहुत बढ़िया। आईडी निकाल ली क्योंकि यूज़र लॉग्ड इन था, क्योंकि लॉग्ड इन होने के बाद डिलीट कर सकता अकाउंट को, उससे पहले तो नहीं कर पाएगा। आईडी निकाल ली क्योंकि लॉग्ड इन था, वैलिडेशन कर लिया। वैलिडेशन के बाद मैंने क्या बोला, ये यूज़र होगा, साथ में इसकी कुछ एडिशनल डिटेल होंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई यूज़र डिलीट हो चुका है पर उसकी एडिशनल डिटेल बची हुई है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने पहले एडिशनल डिटेल हटा दी, एडिशनल डिटेल हटा दी। उसके बाद मैंने यूज़र
जो एंट्री थी, यूज़र जो मॉडल में मैंने कुछ डेटा सेव किया था वो हटा दिया। तो मैंने क्या बोला, पहले मैंने ये जो प्रोफाइल थी ये वाला डेटा डिलीट किया, उसके बाद मैंने जो यूज़र था ये वाला डेटा डिलीट किया, राइट। तो 2 डिलीशन रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पर जा रही है और लास्ट मैंने रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। 2 चीज़ें करी मैंने। प्रोफाइल में जाना है, डिलीट के आसपास आ गए, हमने बोला गेट आईडी। गेट आईडी तो हमने बोला कि कॉन्स्ट, ठीक है जी, आईडी निकल गई। वैलिडेशन मैंने बोला इसका एक बार चेक करके लाओ कोई यूज़र डिटेल निकल पा रही है इससे। यूज़र डिटेल इज इक्वल्स टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, मैंने वहाँ पे पास कर दी ये वाली आईडी और मैंने बोला चेक करो बेटा एक बार क्या कोई डिटेल आई है। अगर मान लो कोई डिटेल नहीं आई है तो दिक्कत है, यानी कि तुम कुछ गलत डेटा दे रहे थे। यूज़र नॉट फाउंड, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 4 से 4 डॉट जेसॉन, सक्सेस फॉल्स मैसेज यूज़र नॉट फाउंड। बढ़िया, वैलिडेशन डन। आपने इस आईडी का यूज़ करके डेटा निकालने की कोशिश की, मान लो डेटा नहीं निकला तो आपने बोल दिया भाई साहब यूज़र नहीं मिल रहा, डिलीट कैसे कर दूँ इसको मैं। डिलीट करने से पहले यूज़र भी तो मिलना चाहिए। तो आपने क्या बोला, अब प्रोफाइल डिलीट कर दो। तो आपने बोला अवेट प्रोफाइल डिलीट करनी है आईडी के द्वारा, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। अगेन मुझे यहाँ पर क्या पास करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर पास करनी पड़ेगी प्रोफाइल की आईडी। प्रोफाइल की आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी, मैंने बोला जो यहाँ पर जो भी मेरी यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या होगी, वो मेरा यूज़र डिटेल्स डॉट एडिशनल डिटेल्स होगी। बहुत बढ़िया, सही लिखा मैंने। एडिशनल डिटेल्स के अंदर बेसिकली आपने स्टोर कर रखा होगा अपने प्रोफाइल आईडी को, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आपने इस प्रोफाइल के कॉरस्पॉन्डिंग जो यूज़र की एंट्री है उसे डिलीट करना है। आपने बोला अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, और आपने यहाँ पर पास कर दी यूज़र की आईडी, हाँ अंडरस्कोर आईडी, ऐसे आपने पास कर दिया और आपने आईडी पास कर दी, खत्म। इस प्रकार आपने इसे डिलीट कर दिया है। और कुछ भी कर सकते हैं क्या, और कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं इसके अलावा। सोचो, अगर लेट से मैं कोई स्टूडेंट को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लेट से कोई स्टूडेंट को डिलीट कर रहा हूँ तो और क्या कर सकता हूँ मैं। देखो हर कोर्स के अंदर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड होंगे। हर कोर्स के अंदर मान लो एक कोर्सेज में 100 बच्चे एनरोल्ड हैं, एक बच्चे ने अपने प्रोफाइल को डिलीट कर दिया, सो लेट्स से मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि अब जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं वो 99 है। तो जब भी कोई प्रोफाइल डिलीट होगी तो मैं क्या चाहता हूँ कि एनरोल्ड काउंट के अंदर से भी उसको डिलीट कर दिया जाए। तो मैं चाहता हूँ एनरोल्ड काउंट के अंदर से भी उसको डिलीट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये एक होमवर्क लिख लो, ये एक होमवर्क फटाफट यहाँ पर लिख लो कि भाई हम ये भी चाहते हैं। मैंने बोला टू डू होमवर्क, मैंने क्या बोला कि अनएनरोल यूज़र फ्रॉम ऑल एनरोल्ड कोर्सेस, ठीक है, ऐसा कुछ कुछ कर देना। ये पहले करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, और फिर यूज़र को डिलीट करना, ये एक बार सोचना, ठीक है। इतना कर दिया, फिर हम रिस्पॉन्स को सेंड कर सकते हैं। हमने क्या बोला, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसॉन सक्सेस, और मैसेज यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। अगेन यहाँ पर एक और चीज़ हम होमवर्क में कर सकते हैं जो मैंने तुम्हें बताया। तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि मुझे ऐसे इमीडिएटली लेट से कोई क्लिक करे डिलीट अकाउंट पे और डिलीट हो जाए, बेवकूफ़ी वाला काम है, ऐसे नहीं करना हमें। हमें लेट से उसे उस जॉब को शेड्यूल कर दिया, तो तुम्हें फाइंड आउट करना है हाउ कैन वी शेड्यूल अ रिक्वेस्ट, हाउ कैन वी शेड्यूल अ जॉब। लेट से मैं इस डिलीशन वाले ऑपरेशन को 5 दिन बाद परफॉर्म करना चाहता था, तो मैं वो जॉब शेड्यूलिंग कैसे कर सकता हूँ, वो टास्क शेड्यूलिंग कैसे कर सकता हूँ मैं, और कुछ चीज़ें हो सकती है, बता सकता हूँ तुम्हें। एक बड़ी प्यारी टर्म होती थी, हाँ, तो तुम्हें एक और चीज़ सर्च करनी है, क्रोन जॉब, CRON, क्रोन जॉब, JOB। एक बार फाइंड आउट करना व्हाट इज़ अ क्रोन जॉब, ठीक है, मज़ा आएगा सर्च करके।
हाउ कैन वी ठीक है जी, क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? एक बार फाइंड आउट करना क्रोन जॉब क्या होता है, बहुत प्यारी चीज़ होती है दोस्त, ठीक है? एक बार पढ़ना ऑटोमेटिक टास्क, ऑटोमेटिक टास्क एक बार फाइंड आउट करना, बड़ी प्यारी चीज़ है। चलो डिलीट अकाउंट हमारा हो गया। एक बार ये कैच को फटाफट से कोड कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो हमने बोल दिया जी यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मैसेज ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये आपने पूरा फ्लो राइट डाउन कर लिया, कैसे आप अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन लास्ट हम एक चीज़ करने वाले हैं, तरुण भदौरिया डिमांड, तरुण भदौरिया की स्पेशल फरमाइश पे, और वो है कि हमें लेट से यूज़र की सारी डिटेल्स चाहिए। तो हमने बोल दिया अगर मुझे मेरे यूज़र की सारी डिटेल्स चाहिए तो मैं फटाफट से यहाँ पर एक हैंडलर फंक्शन लिख देता हूँ और फटाफट से गेट वाला भी एक आइडिया तरुण भदौरिया एंड गैंग को दे देता हूँ। ठीक है जी, तो ये लास्ट गेम है। इस लास्ट गेम से पहले एक बच्चा परेशान हो रहा है, उस बच्चे से बात कर लेता हूँ। विशाल कुमार, बताओ विशाल कुमार क्या डाउट है? उस यूज़र टीचर हुआ तो कोर्स भी डिलीट करेंगे, सोचो। लेट से बब्बर भैया कहीं पढ़ा रहे थे, बब्बर भैया ने बोला यार मैं नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे, और उस कोर्स के पैसे कुछ बच्चों ने दिए थे और बच्चों को बोला गया था कि तुम्हें 1 साल तक ये कोर्स मिलेगा, और बब्बर भैया तीसरे महीने में भाग गए। तो बच्चों के पैसे जो हैं वो क्या करना चाहिए, सोचो सोचो। बाकी के जो 9 महीने की कमिटमेंट थी विशाल कुमार, अगेन यार देखो मैं तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ फटाफट से, जो भी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। पर अगेन ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा वैसी होती हैं यार, कंपनी स्पेसिफिक हैं, ठीक है। तो मुझे रिक्वायरमेंट दी जाएंगी, तुम्हें वही बिल्ड करनी है, ठीक है। लेट से तुम एक डेवलपर हो, लेट से मैं एक ऐसी एडटेक कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एडटेक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे को पैसों की नीड है भाई, ठीक है। मेरे घर में खर्चे होते हैं, मुझे पैसे चाहिए, मैं ऐसी एडटेक कंपनी में काम कर रहा हूँ एज अ डेवलपर काम कर रहा हूँ। अब लेट से मेरे सामने एक एज अ डेवलपर एक टास्क आए कि यार तो जब भी कोई इंस्ट्रक्टर डिलीट करने को बोले अपने अकाउंट को, तो उसके अकाउंट उसके कोर्सेज को भी डिलीट कर देना, भले ही पैसे बच्चे ने कल ही भरे हो, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे डेवलपर अपने मॉरल वाइज नहीं चलेंगे ना, सर क्या बात कर दिया आपने, ये क्या कह दिया आपने, ठीक है। अपनी अपनी चीज़ें वो राइट बता सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। सर मेरा सजेशन ही है, अपना सजेशन बता दिया उसने, पर एट द एंड क्या करना होगा, एट द एंड बेटा जो भी हायरार्की से ऊपर से निकल के आएगा वही राउट डाउन करना पड़ेगा डेवलपर को, राइट। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम डिसाइड नहीं करेंगे दोस्त, एज अ डेवलपर किसी कंपनी में बैठ के, वो हमसे ऊपर जो लोग बैठे हैं जिनका वो प्रोडक्ट है वो डिसाइड करेंगे यार। वो बोलने की बातें होती है कि तुम XYZ कंपनी में काम कर रहे हो तो तुम इस कंपनी के उतना ही स्ट्रॉन्ग हिस्से हो जितना इस कंपनी का CEO स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। बेवकूफ़ी भरी बात है, जितना CEO को पैसे दो उतने मुझे दे दो फिर फटाफट। तो ऊपर से रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है 10, 5, 20, 30% तुम्हारा रोल हो सकता है उस रिक्वायरमेंट को चेंज करने में, अपना सजेशन देने में, पर एट द एंड जो ऊपर से आएगा वो तुम्हें बनाना पड़ेगा। पैसे दे दिए यार तुम्हें, ठीक है, पैसे तुम्हें दिए जा रहे हैं, करना पड़ेगा काम। चलो वापस आते हैं। तो हमारे मित्र तरुण भदौरिया ने बताया था गेट यूज़र डिटेल, मान लो एक गेटर फंक्शन फटाफट लिख के दिखा दो, तो वही गेटर फंक्शन फटाफट से हम लिख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक यूज़र मेरे पास हो और मैं उसकी डिटेल सारी की सारी दे दूँ। अब बताओ मित्रों कैसे होगा? किसी यूज़र की सारी डिटेल निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? ID पता होनी चाहिए। ID मुझे कहाँ से मिल जाएगी? यूज़र लॉग्ड इन है, आराम से मिल जाएगी request.user.id के अंदर से। ID मिल गई, अब क्या करूँ? ID मिल गई, अब क्या करूं? DB कॉल कर दो, DB कॉल करके सारी की सारी डिटेल ले आओ। सारी डिटेल मिल गई, अब क्या करूं? अब क्या करूं? रिटर्न रिस्पॉन्स कर दो, खत्म। चलो अपने अपने घर जाओ। सिंपल था दोस्त, चलो फटाफट करते हैं। एक बच्चा कहता है वैलिडेशन कर लो। हाँ दोस्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो आ जाओ, करें कोड करें। अभी तुम्हें कराया मैंने डिलीट अकाउंट वाला, फिर तुम मेरे से वैलिडेशन की बातें कर रहे हो। देखो फिर तुम आगे ट्राई किया आज ब्लॉग पे, इसे फटाफट कोड कर लेते हैं, ठीक है जी। हमने बोला जी ID वाले ID दे दो भाई साहब। कॉन्स ID इज इक्वल टू request.user.id, पहला काम डन,
ठीक है, स्टेप वाइज फटाफट लिख लेता हूँ। मैंने बोला कि यहाँ पे हमें एक आईडी चाहिए थी, हमें गेट यूज़र डिटेल्स चाहिए थी, लेट से तुम वैलिडेशन भी करना चाहते हो, और लास्ट में तुमने रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो तुमने यहाँ से इसको कर दिया कट, तुमने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। तुम्हारी आईडी तुमने फाइंड आउट कर ली है। आईडी के बाद तुम क्या करना चाहते हो, आईडी के बाद तुमने यूज़र डिटेल फाइंड आउट करनी है। तुमने बोला यूज़र डिटेल्स इज़ इक्वल्स टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी। आपने यहाँ पर आईडी इंसर्ट कर दी। अगेन, क्या मेरे को यहाँ पर फाइंड बाय आईडी करके पूरी की पूरी यूज़र डिटेल मिल जाएंगी? क्या मुझे मेरा जेंडर मिल जाएगा यहाँ से? क्या इस यूज़र डिटेल के अंदर मेरा जेंडर होगा ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता। जेंडर हो ही नहीं सकता इसके अंदर। कौन कह रहा होगा जेंडर इसके अंदर? हो ही नहीं सकता। इसके अंदर सिर्फ प्रोफाइल की आईडी पड़ी होगी, प्रोफाइल का डेटा नहीं पड़ा होगा। तो प्रोफाइल की आईडी को मुझे जेंडर में और कॉन्टैक्ट नंबर में, डेट ऑफ बर्थ में, अबाउट सेक्शन में कन्वर्ट करना है। किसका यूज़ करूंगा? पॉपुलेट का यूज़ करूंगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला यहाँ पर हम आए और मुझे यहाँ पर पॉपुलेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने बोला जी पॉपुलेट कर दो। अच्छा, किसको पॉपुलेट करूँ? एडिशनल डिटेल्स नाम के करके एक चीज़ होगी, एडिशनल डिटेल्स नाम की एक चीज़ होगी, उसको पॉपुलेट कर दो और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देना। अब ठीक है, अब मुझे इस यूज़र डिटेल के रिस्पॉन्स के अंदर प्रोफाइल का डेटा पॉपुलेटेड मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली, ठीक है जी, स्पेसिफिकली, तो स्पेसिफिकली मैंने बोला है इसलिए मिल जाएगा। क्या बात है समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब हमने बोला थर्ड स्टेप रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो। तो हमने क्या बोला, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन सक्सेस, आपने मार्क कर दिया ट्रू, और आपने बोला मैसेज के अंदर आपने बोल दिया यूज़र का डेटा फेच्ड सक्सेसफुली। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने बोल दिया यूज़र, आपने बोल दिया फेच कर लिया, और इस प्रकार आपने रिस्पांस को रिटर्न कर दिया। ठीक है जी, कैच के अंदर हम आ गए, और कैच के अंदर हमने बता दिया यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है रिस्पांस को विद स्टेटस कोड ऑफ 500 डॉट जेसन। आपने मार्क कर दिया सक्सेस जो है वो फॉल्स मार्क कर दें आप, और यहाँ पे मैसेज लेट से आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दो, एरर डॉट मैसेज। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपने गेटर लिख दिया। लेट से आपको यूज़र का सारी की सारी डिटेल चाहिए थी, तो आपने गेटर लिख दिया। अब मुझे तरुण भदौरिया आप ये बताओ कि क्या मेरे लिए गेट सबसेक्शन डिटेल्स, गेट सेक्शन डिटेल्स, गेट कोर्स डिटेल्स, क्या मेरे लिए ये गेटर लिखना कोई बड़ी बात होगी? जब मैं मेरे लिए कहता हूँ, मैं आप सभी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आप सभी की बात कर रहा हूँ। हमारे लिए क्या वो भी आसान होगा? बना लेंगे, बना लूँगा। तो सिंपल है दोस्त। इस प्रकार से तुम गेटर भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में सीखा सेक्शन के हमने कुछ कंट्रोलर्स हैंडल फंक्शन बना लिए, क्रिएट सेक्शन, अपडेट सेक्शन, डिलीट सेक्शन। सब सेक्शन में हम गए, हमने बोला कि यहाँ पर क्रिएट सब सेक्शन हमने बना लिया। कुछ आपको होमवर्क हमने दे दिया करने के लिए, जो कि आप डेफिनेटली करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। थर्ड, हमने प्रोफाइल सेक्शन क्रिएट किया, जहाँ प्रोफाइल कंट्रोलर क्रिएट किया, जहाँ पर आपने अपडेट प्रोफाइल का कोड, डिलीट अकाउंट का कोड, गेट यूज़र डिटेल का कोड राइट डाउन कर लिया। उसके बाद एक चीज़ मैंने आपको और कही कि टैग्स डॉट जेएस या फिर टैग जो भी अब तक हमने समझी थी, अंडरस्टैंडिंग टैग्स के लिए थी, उससे आप रिप्लेस कर देना। और क्या बोलना है आपको उसकी जगह? कैटेगरी बोलना है, और कोर्स के मॉडल को अपडेट कर देना। वहाँ पर जो टैग्स है उसे कन्वर्ट करना कैटेगरी में, और टैग्स को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करना वहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। बहुत सारा होमवर्क, बहुत सारी एक्सप्लोरेशन आपको इस क्लास में करने के लिए दी गई है। अगेन ऑन टाइम या बिफोर टाइम हमने कंप्लीट कर लिया है आज ये क्लास को। तो जो आज का हमारा टारगेट था आपको समझाने का इस मेगा बैकएंड प्रोजेक्ट के अंदर, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार से आप आज की क्लास को समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही। लव यू एवरीवन, बहुत मज़ा आया आप सभी से मिल के।